गुरुजी ये इनकी भूतों की क्या कोई अलग से कोई उत्पत्ति होती है या फिर हम में से ही अकाल मृत्यु मर जाते हैं तो ऐसे बनते हैं? इनके कोई घर वगैरह होते हैं, कॉलोनी होती है हम लोगों की तरह, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि इनकी बारात निकलती है रात को 12 बजे, हलवाई दुकान खोल के 12 बजे तक बैठे रहते हैं, मिठाई लेने आते हैं भूत वगैरह। देखिए इसमें क्या है जी कि अब हमने अपनी इन आंखों से तो नहीं देखा है जी और कहीं हमने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखे हैं कि भाई इनकी कोई कॉलोनी है, कहीं प्लॉट है, कोई फ्लैट है इनके। जी जी लेकिन हाँ, इसी संसार में जी सब कुछ है। ओके जैसे हम आपको बताएं कि हम सब अभी जीवित हैं, बिल्कुल लेकिन लोग जब शरीर छोड़ देते हैं जी तो कोई तो चीज़ है जो उनके अंदर से निकलती है। बिल्कुल तो वो कौन सी चीज़ है? एनर्जी, वो दो आत्मा। चीज़ें हैं। जी साइंस उसको आज एनर्जी बोलता है। जी जी तो सबसे पहली बात तो यह है कि आत्मा, बिल्कुल आत्मा अपने आप में एनर्जी है। बिल्कुल है। जैसे ही शरीर छोड़ेगी जी तत्काल आपकी मृत्यु। मृत्यु निर्जीव हो गया। और आत्मा कहाँ जाएगी? जहां से जहाँ आई उसका है, सोर्स है, जहाँ उसका सोर्स है, परमात्मा। जहाँ उसका मूल है, यानी जी, जी, परमात्मा। परमात्मा बिल्कुल आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। लीन हो गई, बिल्कुल। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? वो है जीवात्मा। ओके इसमें भी जीव धन आत्मा, जी यानी उसमें भी सूक्ष्म रूप से आत्मा यानी परमात्मा की ही शक्ति यानी एनर्जी विद्यमान रहती है, जिसकी वजह से वो जीव आत्मा फिर भटकती है। ओके वो देखती है जी क्या किया है, जी क्या हुआ है, जी क्या हो रहा है। जी क्योंकि अब आप कहेंगे कि आत्मा तो गुरुजी चली गई जी और व्यक्ति का शरीर छूट गया, उसको हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। जी तो जो भोगने उसने वाला जो कौन? कर्म किए हैं भोगने वाला कौन फिर? उन्हें भोगेगा कौन? जी तो उनको जो भोगेगा वो है जीवात्मा। जीवात्मा। ओके वही पुनर्जन्म, जी वही शरीर धारण करेगी। जी जैसे कर्म हम करते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार जो हमको फल प्राप्त होगा, जी उनको भोगने के लिए वो जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेती है। ओके ठीक है ना? ये सिलसिला चलता रहता है। यही सिलसिला। और जब कर्मों का फल कौन भोगेगा? जीवात्मा। जीवात्मा शरीर धारण करने के लिए फिर कौन आएगा? आत्मा। आत्मा। वो उस शरीर को चलाएगी। जी ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें हवा खानी है तो हम पंखा चलाएंगे ना। बिल्कुल तो पंखा को मान के चलिए जीवात्मा। ओके अब उसके अंदर क्या आना जरूरी है? एनर्जी, एनर्जी माने इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो घूमेगा। जी यानी कि जीवात्मा को जब नया शरीर हम धारण करते हैं तो उस जीवात्मा को भोगने के लिए, उसके संचालन के लिए सुचारू रूप से आत्मा उसमें प्रवेश करती है। आत्मा को होना जरूरी है, तभी आत्मा वो का होना भोग जरूरी है। सकता है। हाँ, वही सुखी या मेन, दुखी जो भी वही उसको मेन बोलना है। एनर्जी है। सब कुछ वही है। ओके। मैंने एक ऐसा भी सुना है कि जैसे जब इंसान खत्म हो जाता है तो 13 दिन या ऐसा कुछ आत्मा रहती है इस पृथ्वी पर, वो इसके बाद जीवात्मा जाती होती है, जीवात्मा आत्मा नहीं रहती है। देखिए ओके सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक गलत कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि आत्मा रहती है, हम आत्मा पे चले जाते हैं। ओके आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। ओके ना आत्मा कोई आपका कर्म का फल भोगेगी। ओके देखिए आत्मा को तो ना टच कर सकते हैं, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल उसको गीला कर सकता है, ना आत्मा को सुख और दुख का अनुभव होता है। जी आत्मा तो शरीर जैसे ही शरीर को छोड़ देगी तो उस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। जी 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 अब वहां जो घूमती है, जो 13 दिन जो रहती है, वो होती है जीवात्मा। जीवात्मा। ओके। ये क्या भूत सच में होते हैं? देखिए अनुभव की बात है जी और मैंने ऐसा पाया है जी जी अपने पिछले लगभग 6 साल के ज्योतिषी सफर में। मैंने पाया है कि ये चीजें हैं तो सही, ओके लेकिन अब कुछ इन चीजों के नाम पे ढोंग और पाखंड भी होता है। ओके तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीजें नहीं हैं और ये चीजें हैं। ओके तो दोनों तरह की चीजें हैं इसमें। अब ये अनुभव के ऊपर है कि आपने क्या अनुभव किया है। ओके वरना तो देखिए भूत प्रेत पिशाच ये सब योनियां हैं, ये एक्चुअली सब योनि हैं। ओके है ना? और ये गीता में जी, अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इसके विषय में बताया भी है। गुरुजी एक चीज और, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ना आत्मा दिखाई देती है जी। और खासकर मैंने देखा है कि ये कुत्ते वुत्ते भौंकते हैं रात को, तो ऐसा इनको जानवरों को ज्यादा कुछ अंदेशा हो जाता है? देखिए ऐसा मैंने सुना है और मैंने कई लोगों से सुना है जी जी कि जैसे एक तो घोड़ा हो गया, हाँ हाँ बिल्कुल, कुत्ता है जी और गाय है। जी ठीक है, इनको ये चीजें दिखाई देती हैं। ओके तो ऐसा मैंने सुना तो है जी और बहुत बार सुना है मैंने ऐसा। जी, जी, इनको जी। दिखाई देती हैं ये चीजें। जी
और आप देखेंगे कभी कभी कि जैसे गाय बंधी हुई है और शांत खड़ी है और एकदम अचानक एकदम से उसको कुछ हुआ और वो जी। लगता है कि कोई उसके पास है या कहीं से उसके पास से कोई निकल के जा रहा है, ओके। तो वो एकदम से हरकत में आ जाती है। ओके। ऐसे कुत्ते हैं, आप देखिए कि अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कई बार ऐसा हमने देखा भी है, सुना भी है जी कि इनको आत्माएं, आत्मा तो मैं नहीं कहूंगा, जी जी जीवात्मा। जीवात्माएं या जी। प्रेत आत्माएं, प्रेत, सॉरी, ओके। प्रेत आत्माएं जी या पिशाच या जिनको हम भूत कह रहे हैं, जी जी। वो इनको दिखाई पड़ते होंगे जरूर। ओके। मुझे भूत प्रेतों को जैसे अभी टीवी वगैरह में हम लोग देखते हैं कि बोतल में बंद कर लिया या कोई गुड़िया में बंद कर लिया, तो ऐसा होता है सच में? इनको बंद किया जा सकता है क्या? देखिए, मंत्र तो ऐसे हैं कि जिनसे हम उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जी ठीक है ना। और भूतों को बुलाने का जी मैंने कई शास्त्रों में पढ़ा भी है जी और कई मंत्र मैंने स्वयं भी पढ़े हैं। जी। तो ये मैं कह सकता हूं कि वो भूतों को कंट्रोल करने के लिए या इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मंत्र हैं। ओके। इनको कंट्रोल किया जा सकता है, किंतु 6 साल के लंबे करियर में मैंने जी अभी किसी को कंट्रोल करके किसी बोतल में नहीं भरा है, जी वरना जी। मैंने कभी किसी के पास ऐसा देखा है। ओके। हाँ, कंट्रोल चीजें हो जाती हैं। जी उसका सीधा सीधा सा यही कारण है कि आप पॉजिटिविटी उस व्यक्ति की बढ़ा दीजिए, जी पॉजिटिव ऑरा उसका बढ़ा दीजिए जी। और नेगेटिविटी को खत्म कर दीजिए उसकी। और जब हम भगवान का नाम जप करते हैं जी या मंत्रों का जप करते हैं जी। तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारा पॉजिटिव ऑरा बढ़ जाता है और नेगेटिविटी हमसे दूर हो जाती है। ओके। मैंने गुरुजी अक्सर देखा भी है, और ये तो क्या हम लोगों के इंडिया में तो अक्सर चीज़ें चलती भी रहती हैं कि घरों में किसी के भूत आ गया तो कोई मंदिर में या ओझा को या किसी तांत्रिक वगैरह को दिखाते हैं। और बालाजी का मंदिर है हमारे यहाँ, तो फेमस मंदिर है, तो वहाँ पे भी उनकी हाजिरी लगती है भूत वगैरह की। तो ये हकीकत में है या फिर ऐसे ही मतलब लोगों का दिखावा है? नहीं, ये योनियां तो हैं जी अब, लेकिन जिसको आपने बुलाया है वो व्यक्ति कितना उसके बारे में जानता है जी। या वो व्यक्ति कितना उस काम में ईमानदार है ओके। या उस व्यक्ति ने कितनी साधनाएं की हैं, जी। ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इन्हीं चीजों के नाम पर फिर पाखंड भी होता है ना। लोग फिर पाखंड भी करते हैं। और मैं तो आपको बताऊं कि मैंने अपने जीवन में अभी 6 साल के जीवन में मैंने जो ज्योतिष का जीवन रहा है मेरा 6 साल का, जी जी, तो उसमें मैंने ऐसा देखा है कि आपको मैं क्या बताऊं, मेरे पास वीडियो है जी। मेरे पास वीडियो भी है ओके। कि बहुत बुरी तरह से अगर किसी के ऊपर भूत का या प्रेत का साया है, जी जैसे अभी हाल का ये केस है, एक बेचारी महिला थी जी और वो इतना परेशान कि बस जैसे कुछ का कुछ बोलना, होश ना रहना, जी है ना। तो भगवान शंकर की कृपा से वो संपर्क में आए जी। और फिर जो हमको करना था हमने किया। आज वो ठीक हैं, लेकिन हाँ, बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटीज उनकी थी। ओके। हमेशा ये बोलते रहना कि मुझे ले जाएंगे, वो मुझे दिख रहे हैं, है ना। और आप समझिए कि जो आप सोच नहीं सकते जी, उससे आगे तक की चीजें इन प्रेतों द्वारा की जाती हैं। उनको कोई ना कोई शरीर चाहिए जी, सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए। तो ये चीजें हैं, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं और मैंने उनको हैंडल भी किया है और भगवान भोलेनाथ की कृपा और दया से वो कंट्रोल में आए भी हैं और आज वो सब लोग ठीक हैं, सुखी हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी आपकी जवानी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जिस अतिथि को हमने बुलाया है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करूंगा। प्रणाम गुरुजी। हमारे चैनल में दोबारा गुरुजी आए हैं, लेकिन गुरुजी को बुलाने के लिए आप लोगों के जो कमेंट थे, जो प्यार था, वही पर्याप्त था। अदरवाइज मेरे कहने से तो गुरुजी ने कह दिया था कि दीपक अभी टाइम नहीं है। लेकिन जब मैंने आपके कमेंट्स और प्यार के बारे में बताया गुरुजी को, गुरुजी देखो आप तो हमेशा समाज का कल्याण करती हैं, भला करती हैं, और इतने सारे लोगों ने आपको दोबारा से रिक्वेस्ट की है कि कृपया करके दोबारा एक पॉडकास्ट बनाइए। और इस बार जो पॉडकास्ट हो वो जैसे होता है क्या कि हमारे जब ज्योतिष पे गुरुजी ने बात की तो ज्योतिष के बारे में पॉजिटिविटी सारी उन्होंने गुरुजी ने बताई। तो पॉजिटिव चीज़ें होती है तो नेगेटिव भी चीज़ें होती है। अब नेगेटिव चीज़ों में क्या होता है, भूत है, प्रेत है, आत्मा है। तो आप लोगों के जो कमेंट आए थे तो वो इसी पे ज़्यादा आए थे कि इस नेगेटिविटी से दूर कैसे बचा जाए, इसमें कैसे पॉजिटिविटी आई जाए। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से अब डेफिनेटली परेशान रहते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए मैं गुरुजी से बात की। गुरुजी ने कहा कि जब लोगों का प्यार बुला रहा है तो फिर तो आना ही पड़ेगा। और फिर दोबारा से हम 3 महीने बाद गुरुजी को दोबारा लेके आ पाए हैं। कि इनकी फैमिली में मेरे ख्याल से शायद जैसे भूत होता है, एक डायन होती है, शंखनी, डंकनी, तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग
इनके भी रहते हैं, जैसे हम लोगों का भी इंसानों में ना, कोई नाटा, कोई गोरा, कोई काला, कोई जी कोई किसी पोस्ट पे, कोई किसी पोस्ट पे, इनमें भी कोई ताकतवर, कोई कमजोर भूत टाइप का ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, ताकतवर कमजोर का तो खैर कोई ऐसा पैमाना नहीं है। जी और हमने कभी ऐसा न सुना है न देखा है, हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है कि भाई कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हमने नहीं देखे हैं कि जी। भूतों की कोई कॉलोनी, फ्लैट या कोई घर होते हैं जी 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 या इनकी फैमिली। हाँ, लेकिन ये चूंकि हम अब जीवित हैं जी और बहुत से लोग शरीर छोड़ने के बाद, कोई प्रेत बन गया, कोई पिशाच बन गया, जी है ना, कोई डाकनी बन गई, कोई चुड़ैल बन गई, तो ये सारी चीजें सब इसी संसार में हैं। ओके और जैसे हम यहाँ पृथ्वी पे रह रहे हैं, ये सब भी पृथ्वी पे रह रहे हैं, क्योंकि जैसे मनुष्य योनि है, इसी जी। प्रकार से भूत प्रेत पिशाच ये भी योनियां हैं। ओके। और इनके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में जी स्पष्ट लिखा है और भगवान श्री कृष्ण ने उसमें बताया भी है। ओके 9वां अध्याय है, 9वें अध्याय में बताया है, जी 17वें अध्याय में भी उसमें बताया है। जी तो जैसे बहुत से लोग हैं पिशाच की या भूत की या इनकी पूजा करते हैं, तो उसमें साफ कहा है कि जो उनकी पूजा करेगा तो वो उसी योनि को प्राप्त होगा। ओके। माने इसका सीधा सा ये हुआ कि आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल उसके अनुरूप ही आएगा। ओके ठीक है, तो इसलिए पूजा करते समय जी या कोई भी कर्म करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, उसमें बड़ा चिंतन मनन करना चाहिए। जी गुरुओं की शरण में बैठ करके आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, किसकी पूजा करें, किसका नाम जप करें। क्योंकि जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, बिल्कुल। और इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे कर्म खराब होते हैं जी जी और उन्हीं के अनुरूप फिर हमें उसी योनि में जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान ने इसीलिए कहा है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। ओके गुरुजी, मुझे एक डाउट है, जैसे कि ऐसा होता है कि पर्टिकुलर इंसान पर ही भूत ज्यादा आकर्षित होता है, ऐसा कुछ है? देखिए, पर्टिकुलर इंसान पे ही भूत होगा। जैसे बड़े बूढ़े कहते थे पहले कि यार रात दोपहर को ना कुछ दूध पी के मत जाओ, बाहर परफ्यूम लगा के मत जाओ, तो ऐसा कुछ होता है परफ्यूम से या दूध वगैरह से? हाँ, आज भी मेरी वाइफ ना, वो जब भी वो खीर रखेगी या कड़ी रखेगी तो उसमें वो माचिस की तिल्ली जला के रख देती है। तो ये पाखंड है या ऐसा कुछ इससे नहीं, बचाव होता है? ये पाखंड नहीं है। जी। वो ऐसा करती हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं उन्होंने देखा या सुना है। जी है क्या कि देखिए, अब ये संसार है जी और पता नहीं आपको किस कार्य से कहाँ जाना पड़े। जी जी तो अब जैसे हम रह रहे हैं वैसी और भी योनियां इसी संसार में रहती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब रास्ते में अब हमारे आसपास कितने लोग, कितने मृत लोग इस समय प्रेजेंट हो सकते हैं, ये हम नहीं जानते। आसपास सब हैं, जी जी बस हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। जी जी ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो जब तक उसको मनुष्य योनि या जो उसने कर्म किए हैं वो योनि उसको प्राप्त नहीं हो जाएगी, जी। तब तक उसको प्रेत योनि में या भूत योनि में, जिस योनि में वो गया है जी, वो उस योनि में रहेगा तो इसी संसार में ना। ओके। तो इसीलिए हमारी माताएं बहनें, हमारे दादी बाबा, हमारे चाचा ताऊ सब इसीलिए हमको मना करते हैं जी कि न जाने कौन किस इच्छा से, जी अगर उसकी कोई अंतिम इच्छा बाय द वे खीर की थी किसी की, जी और आप खीर खा के निकले, जी तो वो चाहेगा कि वो तृप्ति हो हमारी तृप्ति बॉडी हो में जाए। आके उसकी। हाँ, तो अपनी उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए या उस तृप्ति के लिए वो आपके साथ हो सकता है। और ऐसे केसेस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली का एक केस है जी और सत्य घटना है ये, जी कि एक अस्पताल की घटना है ये, जी है ना। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, किंतु ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं कि एक जवान महिला थी जी एक हॉस्पिटल में और सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। ओके तो वो जवान महिला जो थी वो धीरे धीरे ठीक हो गई, वो जो है डिस्चार्ज हो रही थी, जी। लेकिन अंतिम जो थोड़ा सा उसका मन किया कि मैं हलवा खाऊंगी, तो हलवा आ गया। जी अब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके प्राण निकल रहे थे और वो हलवा खा रही थी। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति का बड़ा मन किया कि मैं भी बहुत सारा हलवा खाऊं, ओके और इसी इच्छा के साथ वो बुजुर्ग व्यक्ति शरीर छोड़ गए, ओके। उनकी मृत्यु हो गई। हो गई, ठीक है। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस महिला के साथ हो गए। ओके ठीक है, उस महिला को इतना परेशान किया, तो जब जानकार व्यक्ति थे, कोई पंडित जी महाराज या कोई भी व्यक्ति, जब उनके पास वो पहुंचे तो उन्होंने बताया इस तरह से। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारा हलवा खाना चाहती हूँ। ओके तो बहुत सारा हलवा जब बनाया गया तो आप यकीन नहीं मानेंगे,
उस महिला ने इतना हलवा खाया जितना 20 लोग खाएंगे। ओहो। तो ऐसा बहुत बार देखा है जी। और बहुत बार सुना भी है, और ये कुछ घटनाएं तो बिल्कुल सत्य हैं। जी जी जी। तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं, इसी संसार में हुई हैं। जी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीजें नहीं हैं। गुरुजी वो भूतों का मंदिर जो मथुरा में है उसकी क्या कहानी है? हाँ, भूतों का मंदिर मथुरा में नहीं, भूतों का मंदिर है वृंदावन में। वृंदावन में। हाँ मैंने देखा तो नहीं है, जी। लेकिन मैंने सुना है, और मैंने बचपन से सुना है कि जी। भूतों का मंदिर है। अब इसमें एक बड़ी आश्चर्य बात यह है और बड़ी अच्छी बात है जी। कि भूतों का मंदिर, जी। जरा इन 2 शब्दों पे आप ध्यान दीजिए। भूतों का मंदिर, जी। भूतों का मंदिर। नेगेटिव एनर्जी। अब भूत जिनसे हम डरते हैं, जी। नेगेटिव एनर्जी, जी। और मंदिर पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत। जहाँ पॉजिटिविटी है, जी जहाँ ईश्वर का वास है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से भूतों का मंदिर है। हमने देखा नहीं है, किंतु हमने सुना है कि वहां रात को 12 बजे के बाद जी। ढोलक की, मजीरों की आवाज आती है, पायल की आवाज आती है, ओके। और कीर्तन होता है बाकायदा। तो निश्चित रूप से ये बड़े अच्छे और बड़े भक्ति वाले भूत रहे होंगे, जो किसी कारणवश अपने कर्मों के अनुसार इनकी मृत्यु हो गई होगी या मैं समझता हूं कि राधा रानी माँ की और भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी ऐसी अनुकंपा इन पे रही है जी। कि जिसकी वजह से उनका मंदिर बना, भूत होकर के भी वो वृंदावन में वास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड ही एक मंदिर है, ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का घर है। इसमें जो भी है, जैसा है, वो सब ईश्वर का ही है। जी। और आप तो समझते हैं कि जब तक श्री जी की कृपा ना हो जाए, जब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना हो जाए, तो आप वृंदावन में जा नहीं सकते, ब्रज रानी टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, आप केवल विचार बना सकते हैं। मैंने देखा है कि साहब, हम तो बहुत बार चाहते हैं, हमें जाना है दर्शन करने, और हम सब जा नहीं पाते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं श्री जी की कृपा उनके ऊपर अभी नहीं हो पा रही है। ओके। तो वो बड़े अच्छे भूत हैं, बड़े सौभाग्यशाली भूत हैं कि उनका मंदिर भी बना और वो वास कर रहे हैं। तो जब तक उनको कोई योनि मिलेगी जी, तो तब तक वहां वास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राधा रानी ने ऐसी कृपा कर दी है कि तुम इसी योनि में यही भजन और कीर्तन करो, यहीं पे आनंद लो। तो प्रणाम है उन भूतों को। जो आगे समय मिलेगा, मौका मिलेगा, तो मैं देखना जरूर चाहूंगा, उसके दर्शन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे लिए वो भी पूजनीय है। बिल्कुल वो बिल्कुल, डरावनी चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये तो मतलब आप सोचो, भूतों ने जो मंदिर बनाया होगा, तो हो सकता है कि उनकी ऐसी कोई इच्छा हुई हो, जो भक्त होंगे भगवान के, राधा रानी के या कृष्ण जी के, और वो एकदम खत्म हो गया काल मृत्यु से, तो उसके बाद में उन्होंने फिर ये मंदिर बनाया हो। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि एक रात में ही वो मंदिर बन रहा था, जैसी सुबह हुई तो जितना बना उतना छोड़ के चले गए थे भूत वगैरह। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो हमारी आपकी भूतों की बात चल रही है। जी जी। लेकिन मथुरा से जी जब आप गोकुल की तरफ जाएंगे, ओके, तो बीच में एक मंदिर पड़ता है माँ चंद्रावली का। हाँ हाँ पड़ता है, चंद्रावली मैया का मंदिर है। जी जी, आपने शायद देखा होगा, मैंने 2-4 बार दर्शन किए हैं। जी। वहां बताते हैं कि वहां जब भी मंदिर बनाने का प्रयास होता है तो पिलर बन जाते हैं, लेकिन वो लेंटर जब पड़ता है, छत नहीं पड़ पाती, जी जी, छत गिर जाती है। ओके। वहां मंदिर बन ही नहीं पाता है। तो कोई तो कारण है, क्योंकि आप देखिए, जहां दैव शक्ति है, जहां इतनी पूजा अर्चना हो रही है, जहां लोगों की इतनी मान्यता है, आस्था है, वहां आदमी मंदिर बनवा देता है। बहुत लोग आते हैं जो मंदिर बना देते हैं। जी जी। तो स्वाभाविक है कि वहां मंदिर होना चाहिए, बिल्कुल, और मंदिर लोग वहां बना देते हैं। लेकिन चंद्रावली मैया पे मैंने देखा है कि वहां मंदिर नहीं बन पाता है, वहां छत पड़ ही नहीं पाती है। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है। जी। आपके अनुभव में शायद एक बात और हो, एक 12 खंबा मंदिर भी है, उस पर भी पटाप नहीं हो पाया आज तक। उसको भी सुना कि भूतों ने वगैरह किसी ने बनाया है वो, और उसका भी अभी तक अधूरा ही है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा मैंने सुना है। जी, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन जी अभी उसके दर्शन मुझे नहीं हुए। ओके। लेकिन अच्छा है, आप याद दिला रहे हैं, तो जैसे ही मौका मिलेगा, जैसी श्री जी की कृपा हो जाएगी, तो अवश्य दर्शन करने जाऊंगा। बिल्कुल। गुरु जी, जैसे हम इंसान हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो क्या भूत भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, उनमें भी कोई प्रतिष्ठा होती है कि यार मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो लड़ाई करो? नहीं नहीं, ऐसा है। भूत योनि में जाने के बाद उनके क्या काम होते हैं, क्या उनकी अपनी दिनचर्या है, क्या रहता होगा, इस विषय पे तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उनकी दिनचर्या और वो सब चीजें हमारी समझ से थोड़ा बाहर है। जी जी। लेकिन ये है कि जो जिस इच्छा से, जैसे अंतिम समय में उसकी जो भी इच्छा रही हो, तो वो उस इच्छा की पूर्ति जरूर करना चाहेगा, तृप्ति जरूर करना चाहेगा, जब तक उसको दूसरी योनि या दूसरा शरीर प्राप्त ना हो जाए। बाकी तो ये तो हम मनुष्यों में ही ज्यादा लड़ाइयां हैं, भूतों में आपस में इस तरह का कहीं सुनने में देखने में नहीं आता है। जी जी। गुरु जी, अप्सरा सिद्धि क्या होती है?
हाँ, अप्सरा सिद्धि आजकल बहुत चल रही है और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये। जी देखिए, अप्सरा जो है, अप्सरा नाम आप सुन ही रहे हैं कि अप्सरा, जी। तो अप्सरा का नाम सुनते ही जरा आदमी का मन खुश हो जाता है। जी। अप्सरा कई प्रकार की होती हैं, ओके। है ना। अप्सरा विशेष रूप से तो आप मान के चलिए कि हम अपने जीवन को जब सुखी बनाना चाहते हैं, धन से, धान्य से, जी। या विवाह के तौर पे पत्नी के रूप में, जी। तो हम अप्सरा सिद्धि करते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोग हैं जी जो अप्सरा सिद्धि कराते हैं, जी। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि 6 साल मुझे इसमें हो गए, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि केवल यूट्यूब पे सुनकर के अप्सरा सिद्धि हो जाएगी, तो मैं जी। समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि सिद्धि जो है, जी जी सिद्धि का मतलब ही संकल्प है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया बिल्कुल। था कि सिद्धि और संकल्प के बारे में। जी। तो सिद्धि यदि हमको अप्सरा की करनी है, तो अप्सरा कहाँ से आती है? ये सब है तो ईश्वर की चीजें बनाई हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधा ईश्वर को आप समर्पित हो जाइए ना, बिल्कुल आप सीधा ईश्वर को समर्पित हो जाइए। अप्सरा के चक्कर में आप पड़ेंगे तो वो ठीक है, अगर आपने उसको सिद्ध कर भी लिया जी जी और उससे आपने लाभ ले भी लिया, जी तो फिर आप ये समझिए कि आपने क्या कर्म किया, क्योंकि कर्म के अनुसार ही आपको योनि प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। तो मोक्ष तो नहीं होना है। बिल्कुल नहीं होना है। तो सीधी बात है कि अप्सरा सिद्धि, और ये मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इन चीजों में जी आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब ठीक। लालच भरी चीजें हैं, और आजकल यूट्यूब पे खूब अप्सराएं लोग बता रहे हैं कि अप्सरा सिद्धि ऐसे, तो ठीक है, थोड़ा सा बचना चाहिए। जी। मेरी गाइडेंस ये रहेगी और राय ये है कि अप्सरा सिद्धि की ओर आप थोड़ा सा ध्यान ना ना दें, कम दें। दें। आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, मेहनत करिए, और जिस ईश्वर ने हम सबको बनाया है, जिसके बनाए क्रिएशंस में हम सब हैं, जी यक्षिणी हो गई, अप्सराएं हो गई, जी तो आप उस ईश्वर की शरण में हो जाइए। ओके। आपको मोक्ष की तरफ जाना चाहिए, ये कहाँ अलग विषय वस्तु हो गई। देखिए, जैसे लाइट चली जाती है, तो लाइट, अभी हमने कहा कि लाइट आ रही है हमारे घर में, जी जी लेकिन जब लाइट चली जाएगी तो लाइट कहाँ जाएगी? पावर हाउस चली जाएगी। बिल्कुल। पावर हाउस से आई थी वहीं पहुंच जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जहां से आए, हमारा जो मूल रूप है, जी हमको वहीं जाना चाहिए। ओके। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जी और मैं मानता हूं कि विद्वान हैं, ठीक हैं, जी बहुत रिनाउंड पर्सन हैं, बड़ी कोचिंग चलाते हैं, भारत में कई जगह उनकी ब्रांचेज हैं। ओके। तो उन्होंने कहा कि क्या आज तक किसी ने भगवान को देखा? कोई भगवान को सिद्ध नहीं कर पाया, ना कोई सिद्ध कर पाएगा, जी जी और ना कोई ये सिद्ध कर सकता है कि भगवान नहीं है, और ना ये सिद्ध कर सकता है कि भगवान है। बिल्कुल। तो हमने उस पर विचार किया कि भाई, हमको भगवान को सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल हमारी हैसियत, औकात या बुद्धि की क्षमता तो है नहीं, क्योंकि बिल्कुल। भगवान बुद्धि का या इंद्रियों का विषय तो है ही नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें क्यों सिद्ध करना है भगवान को? अब मेरा एक प्रश्न ये है उन महानुभाव से, जी और बहुत रिनाउंड पर्सन है वो, जी, उनका जी। मैंने कई रील्स में कई बार ओके। सुना है, देखा है जी कि भगवान को सिद्ध करने के विषय में उनको बोलते हुए सुना है। जी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं? आप कौन हैं? मतलब यदि आप ये सिद्ध कर देंगे तो ईश्वर तक पहुंच जाएंगे आप। आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जी हाँ। जी तो आप अपने को नहीं जान पाए, आप कौन है, आपको इसका ज्ञान नहीं है, जी। भान नहीं है, और आप सीधा आपने एक प्रश्न किया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, जी जी या कोई व्यक्ति भगवान शंकर पे जल चढ़ा रहा है, जी। या कोई व्यक्ति भगवान की बात कर रहा है, जी या ईश्वर की बात करता है, जी तो उन्होंने उस पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि क्या आप ये सिद्ध कर देंगे, या कोई कर पाया है कि भगवान है, अथवा आप ये सिद्ध कर देंगे कि वो नहीं है। जी तो हमें इसमें नहीं जाना है। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में भगवान को सिद्ध करना अथवा ना करना, ये तो हमारी क्षमता ही नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि हम उस परमात्मा का अंश हैं। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन से मवे वांसो, अर्जुन तू मेरा ही अंश है। बिल्कुल। तो उसमें सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है। गीता को पढ़ लिया होता तो समझ में आ गया होता। अब इतनी बड़ी कोचिंग चलाना, इतने बच्चों को गाइड करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े कोई बहुत विद्वान व्यक्ति हो गए, और ऐसी छोटी छोटी बातों पे आप इस तरह से तर्क या कुतर्क करें तो ठीक नहीं है। और भगवान के विषय में कुछ भी बोलना जी हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। तो हम ये कहते हैं उनसे कि क्या आप अपने को सिद्ध कर पाए? आपने कहा कि मेरा नाम ये है और मैं ऐसे हूं, आपके सामने हूं अभी, और हम उनको देख पा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जी जी क्या आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं कि आप कौन हैं? एग्जिस्टेंस सिद्ध ही नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो
अभी मैं चाहता हूं कि मेरा ये प्रश्न जरा उन तक भी पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा ये। मेरा गुरुजी एक इसी में से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे रमन ऋषि को तो सभी जानते हैं, उनको भगवान की उपाधि मिली, तो उन्होंने जो मूल मंत्र था मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ से उन्होंने परमात्मा को पाया था। जी। तो सोचिए कि ये तो वाकई में कोई नहीं कह सकता था कि हम कौन है, हम अपने आप को सिद्ध कर ही नहीं सकते। निश्चित। वो कर लिया तो फिर तो परमात्मा में विलीन हो ही भाई गई। सीधी बात है, हमको हमारा ही नहीं पता हम कौन है, कहाँ से आए, क्योंकि हमको यही तो जानना है। यही तो जानना है। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जी। दो शब्द होते हैं, जी। ठीक है। तो बहिर्मुखी और जी। अंतर्मुखी। तो हमें अपने, देखिए ध्यान और साधना क्या होती है, जी हमें अपने अंदर झांकना है, जी हमें अपने आप को पहचानना है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो धीरे धीरे परमात्म तत्व की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। बिल्कुल। किंतु आप सीधे ही आपने पावर हाउस की बात कर दी। जी। अरे ब्रह्मा नहीं समझ पाए उनको, जी, ब्रह्मा बिल्कुल। नहीं समझ पाए, बड़े बड़े ऋषि नहीं समझ पाए, हजारों वर्ष जिन्होंने तपस्या की वो नहीं समझ पाए, और आप जो साकार या निराकार में फंसे रह गए, वो कह रहे हैं कि आपने उनको सिद्ध किया है अथवा नहीं किया है। तो मैं कह रहा हूं कि केवल आप अपने आप को जानने, आप अपना परिचय दे दे तो हम मान जाएंगे। और जिस दिन आप अपना परिचय दे देंगे तो उस दिन आप भगवान को जानने की थोड़ी थोड़ी प्रयास और उस तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे, उस रास्ते पर। बिल्कुल। आपकी एक बात मुझे अभी याद आ रही है, मैं एक जगह पढ़ रहा था, पूरी तो याद नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ उसको कोरिलेट करने की। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो जीवित हैं तो कहीं ना कहीं हमें कहीं से एनर्जी चाहिए होती है। अब वो हम खाने से लेते हैं। अब जो हमारा खाना है, जो भी घास फूस जो भी हम खा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से एनर्जी लेता है। जी। वो सूरज से लेता है। अब सूरज भी कहीं ना कहीं से एनर्जी लेता है। बिल्कुल। सूरज ब्रह्मांड से लेता है। बिल्कुल। ब्रह्मांड भी अनंत ब्रह्मांड है, उससे एनर्जी लेता है। बिल्कुल। अब कहते हैं कि ब्रह्मांड जो अनंत ब्रह्मांड है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो बिग बैंग की कोई थ्योरी बताता है, कोई महादेव को बताता है। तो बिग बैंग में जो एनर्जी आई, विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड बना, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं से एनर्जी आई होगी। निश्चित। जब सबको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चलने के लिए एनर्जी आई है, मिली है, तो ऑब्वियस है कि उसको चलाने वाला तो, एनर्जी देने वाला तो कोई ना कोई है। निश्चित रूप से। अब आप उसको एनर्जी बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, तो डेफिनेशन तो साफ है भगवान की। गीता में इस विषय पर भी, इस बिंदु पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। मुझे लगता है कि गोविंद ने गीता में कुछ भी नहीं छोड़ा है। बिल्कुल। ब्रह्मांड से संबंधित हो, हमारे जीवन से संबंधित हो, इस प्रकृति से संबंधित हो, भगवान, भक्त, मनुष्य, जितनी भी होने हैं, जी जी, सबके विषय में भगवान ने उसमें भरपूर ज्ञान दिया है। बिल्कुल। बस दिक्कत क्या है, दुर्भाग्य ये कि हम ना तो उसको पढ़ते हैं जी, ना उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ना हम सुनते हैं। अगर हम कहीं कोई अगर गीता जी का पाठ हो रहा है, अगर हम वहां बैठ जाएं, जी जी, तो शायद हमारे जो ज्ञान चक्षु थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि गीता जी में लिखा हुआ है हिरण्यगर्भ जी। अब ये हिरण्यगर्भ क्या है? ऐसे मानो कि एक गोल, एक बॉल की तरह है जिसमें सारे ब्रह्मांड की एनर्जी है। ओके। और उसमें से ही सारी एनर्जी निकलने के बाद इस ब्रह्मांड में जितना भी आप देख रहे हैं चराचर जगत, उसका क्रिएशन होता है ब्रह्मा जी के द्वारा। ओके। और जब प्रलय आएगी जी, तो उसमें ऐसा लिखा है कि ये सारी चीजें सारी एनर्जी के रूप में आकर के सब फिर से उसी में बंद हो जाएगा। फिर क्रिएशन बाद में शुरू होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारा खेल उस एनर्जी का है और वो एनर्जी ही परमात्मा है। और उस परमात्मा को जानने के लिए हमें प्रयास ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें केवल अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और अपने आप को भूल जाएं। ओके। सबसे पहले मनोविकार दूर करिए। दूसरा, आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आजकल तो लोगों में अहंकार, एटीट्यूड बहुत रहता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीजों से हमको दूर रहना चाहिए। और परमात्मा का तो सीधा है, हमने ऋषि मुनियों से सुना है, हमने शास्त्रों में देखा है, पढ़ा है। आज भी हमारे गुरु हमको उपदेश करते हैं कि भाई मनोविकार आपके अंदर जब तक रहेगा, अहम जब तक आपके अंदर रहेगा, तब तक आप परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए आप अपनी अंतर्मुखी हो जाइए, अध्यात्म का सहारा लीजिए, गुरुओं के चरणों में बैठिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए। अब जैसे एक बात ये भी आती है, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब आज भगवान बुद्ध तो नहीं है, तो किन की शरण में जाओगे? धर्म की शरण में नहीं। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने प्रतिपादित किए, बिल्कुल, उनको आप अपनाइए, उस पे आप अमल कीजिए, उनको अपने जीवन में आप उतारिए, तो आप बुद्ध की शरण में हैं। बुद्ध की शरण में आप, बुद्धि की शरण में आप, शांति की शरण में आप, धर्म की शरण में आप, ठीक है ना? बिल्कुल।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बात उस समय थी कि बुद्धम शरणम गच्छामि। जी जी तो आज तो भगवान बुद्ध सशरीर नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो भगवान बुद्ध को अगर हम देखना चाहें तो किस में देखेंगे? उनकी बिल्कुल। शिक्षाओं में देखेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने तो साफ गीता में कहा है जी कि हे अर्जुन, मैं ही ईश्वर हूं, जी मैं ही वो परम तत्व हूं, बिल्कुल एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं, मैं ही करोड़ों रूप में विभक्त होकर के और लीलाएं रच रहा हूं। बिल्कुल तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अब जैसे आपने पुनर्जन्म की बात जी। कही, तो न जाने कौन से जन्म का कौन सा कर्म ऐसा हमारा रह जाता है जी। जिसकी वजह से हमको उसका फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। बिल्कुल तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको गुरुओं की शरण में जाना है, शास्त्रों की शरण में जाना है, जी और बेकार की बहस छोड़ देनी चाहिए कि भगवान क्या है क्या नहीं है। आप केवल गुरु ने जो आपको उपदेश कर दिया उसको पकड़ लीजिए, उस मंत्र को पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल एक ऐसी बात बोल दी जो बहुत आसान है हर इंसान के लिए करने के लिए। बिल्कुल। ये कर्ण पिशाचनी क्या होता है? कर्ण पिशाचनी, हाँ, आजकल कर्ण पिशाचनी बहुत चल रही है। कर्ण पिशाचनी भी प्रेत योनियों में से एक है। ओके और कर्ण पिशाचनी का ये रहता है कि जब कर्ण पिशाचनी को, पहली बात तो ये है कि मैं लोगों को एक सलाह दूंगा कि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का प्रयास ना करें। ओके आखिर उसको सिद्ध कर भी लेंगे तो होगा क्या? बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन देखिए जीवन को बहुत बड़ा खतरा होता है। जी। आदमी पागल हो सकता है, मानसिक विक्षिप्तता आ सकती है, ओके इसलिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जी। लेकिन कर्ण पिशाचनी जिन लोगों ने सिद्ध की है तो उनकी दुर्गति निश्चित है। कर्ण पिशाचनी क्या करेगी बताइए? कर्ण पिशाचनी एक मैंने सुना है मैल वो कान के में रूप आके कुछ बोलती है। जी हाँ, जी। वही बता रहा हूँ। जी, एक जी। मैल के रूप में आपके कान में रहती है और वो आपका भूत बताती है, ओके वर्तमान बताएगी, लेकिन भविष्य नहीं बताएगी। ओके लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है? मैंने कहा कि अगर आप कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेते हैं जी और आप उससे फिर काम लेते हैं, लाभ उठाते हैं अपने जीवन में, तो उसकी उसका जो परिणाम होगा जी वो परिणाम ये होगा कि फिर मृत्यु के बाद आपको उसके साथ जाना है। ओके फिर वो आपको अपने साथ, क्योंकि गीता में साफ लिखा है आप जिसको पूजेंगे, जिसकी आराधना करेंगे, उसी के अनुरूप आप कर्म करेंगे और आप उसी योनि में चले जाएंगे। ओके उसी योनि को आप प्राप्त होंगे। इसलिए कर्ण पिशाचनी अप्सरा इनके चक्कर में न पड़ के आप नाम जप कीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको शिक्षाएं दी हैं, जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उन पे चलना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें हैं, सीधी और सुगम और सरल साधना करनी चाहिए। ओके इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। छोटे से लाभ के लिए आप बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, कई जन्म खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। कुछ जी, जैसे ये कर्ण पिशाचनी जब फ्यूचर बताती है तो इसका यूज क्या है? प्रेजेंट पास्ट तो पता ही है हमें अपना। हाँ, इसका यूज ये है कि हमने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ली जी, तो अब हम बहुत योग्य बाबा या बहुत योग्य ज्योतिषी या बहुत योग्य एक व्यक्ति हो जाएंगे कि हमने, जैसे कोई भी व्यक्ति आया तो हमने उसका नाम बता दिया, उसके परिवार का नाम बता दिया, और जो भी उसके साथ जीवन में घटित हुआ है, अच्छा, और जो वर्तमान में घटित हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट, तो वो हम सब बता रहे हैं। जी, हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। हाँ, तो आप देख के हमसे प्रभावित होंगे, तो हम फिर अपना धंधा करेंगे। फिर आपको, आपके दिमाग में एक छवि हमारी बनेगी कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, आप इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। दूसरों पे अधीनता करने के लिए ये सिद्ध करते हैं। बस 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 ओके, क्योंकि उनका सब कुछ बता देंगे कि वाह वाह गुरुजी तो बहुत बढ़िया और ये बिल्कुल ज्ञानी है। अब ये बताइए कि इन सिद्धियों को कर लें और हम बता भी दें तो उसका क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उससे लाभ क्या? हमारा क्या होगा? मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? ऐसी चक्कर चलता रहेगा, कभी निकल ही नहीं पाएंगे इससे। आपको फिर जन्म लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आप कर्ण पिशाचनी को आपने सिद्ध किया है। तो आप उसी योनि में चले जाएंगे, तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। ये बार बार यही चक्र चलेगा। बिल्कुल, इसीलिए कच्चे लालच में नहीं फंसना चाहिए। मुझे अपने यहाँ पे तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ, भारत देश की, तो यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी भी है तंत्र मंत्र की, जो कामाख्या 64 योगिनी जो मंदिर है, तो यहाँ पे एक वाकई में ऐसा कुछ होता है? हाँ, देखिए 64 योगिनी भी होती हैं और तंत्र भी है, मंत्र भी है। मध्य प्रदेश में ये है 64 योगिनी का मंदिर, यहाँ पे तंत्र मंत्र की साधना होती है शायद। हाँ, शायद मैंने एक आध बार सुना है। जी जी। लेकिन इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जी, मैंने एक आध बार सुना जरूर है। जी। देखिए, मैंने बताया ना जी, आपकी साधना और उपासना का जो मार्ग है वो बड़ा सहज, सरल और सुगम होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, वृंदावन में परम पूज्य, परम आदरणीय, मेरे पास शब्द नहीं है क्या कहूं,
जी मैं अपनी जिह्वा से कैसे उनका नाम लूं, जी जी पूजनीय श्री प्रेमानंद जी बाबा, जी जी है ना। तो अब बताइए कि क्या आवश्यकता उनको कर्ण पिशाचनी की, क्या आवश्यकता। आप देखिए उनके जीवन को देखिए, बिल्कुल, बहुत आप उनके सारी जीवन से चीजें। बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ त्यागने के बाद आप देखिए उनके पास क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनके पास श्री जी का बल है। सबसे बड़ी बात है उनके पास कान्हा जी का बल है, जी, लालजू का बल है। सबसे बड़ी बात है कि उनके पास वो भक्ति का बल है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर धारण करता है व्यक्ति, जी वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। प्राप्त कर लिया। 20 वर्ष से उनकी किडनी खराब है जी जी और राधा नाम पे चल रहे हैं। बिल्कुल। उनका सर्वस्व श्री जी के चरणों में समर्पित है। बिल्कुल। उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर रखा है। तो आप बताइए कि क्या आप चुनना पसंद करेंगे, छोटे लालच के लिए कर्ण पिशाचनी, या जहां से ये सृष्टि और ये ब्रह्मांड चल रहा है सीधा उस पावर हाउस पे पहुंच जाओ ना, स्रोत में उसके जाना। शरण में ही चले जाइए ना, क्योंकि आप आए तो वहीं से है ना, तो आप वहीं पहुंच जाइए। जीवन का लक्ष्य भी यही है कि आई थिंक आपको स्रोत की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल और इस जाना चाहिए। जन्म मरण से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल 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 गुरुजी, जैसे ये कोई कभी कभी होता है रात को हम सो रहे हैं और ऐसे लगता है भारी भारी सा, किसी ने दबा लिया गला वाला, तो ये क्या भूत भूत होता है या फिर ऐसे कोई वहम पैदा हो जाता है? देखिए इसमें क्या है कि जब हम रात में सो रहे हैं और कभी कभी हमको ये लगेगा कि हमारे सीने पे कोई आके वजन है, बैठ गया है, ऐसा कोई वजन आके सा बैठ भारी गया। होता है, गला दबा रहा है। तो होता क्या है कि ये होता भी है। जी जैसे मैंने बताया कि भूत प्रेत ये सब सारी चीजें जो हैं, ऐसा अनुभव में आया है, सुना बहुत है, देखा भी है, और फिर मेरे भी अनुभव में चीजें आई हैं। जी जी क्योंकि इस तरह की बातें कई बार लोगों ने की है, और जब हमने उनका जिस प्रकार से भी हम मंत्रों के द्वारा जब भी हमने उनकी मंत्र चिकित्सा की है या कोई उपाय उनको बताया, तो अब वो रिलैक्स हैं, सुख शांति से जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी होती है, कहीं कहीं ऑक्सीजन की कमी यदि हो गई, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो तब भी आपको ये ऐसा लगेगा कि आपकी जो चेस्ट है उस पर भारीपन है जी या आपको दिक्कत हो रही है। अब किसी किसी को मान लीजिए एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जी तो वहाँ भूत, हर जगह भूत नहीं होता है, और हर जगह ये प्रेतात्मा इस तरह की हरकतें नहीं करती हैं। जी कई बार हमको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती जी। है, कई बार हमारे बीपी में फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है, फ्लक्चुएशंस की वजह से तभी ऐसा हो जाता है एबनॉर्मल, क्योंकि ये शारीरिक गतिविधियां हैं। ओके तो हर चीज में भूत नहीं होता है। ओके अब मैं उसको भूत का नाम दूं या मैं फिर ढोंग, तो समझिए कि कहीं ना कहीं, जैसे आपको मैं बताऊं कि एक जगह में गया तो वहाँ एक महिला थी, तो जी। उनके परिवार वालों ने बताया कि गुरुजी इस तरह की बात है जी और हमको लगता है कि इनके ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर है। तो मैंने कि तुमको लगता है तो कैसे लगता है तुमको, जी। क्या पैमाना तुम्हारे पास जी, है? जी। तो बोले लोग कहते हैं, तो लोगों ने, मैंने देखा है कि वो जानते हैं कुछ। अब उनको हमने देखा तो सीधी सी बात थी कि भाई, मैंने उनसे अकेले में पूछा कि मैंने कहा आप ये बताइए क्या ऐसी चीज है जी जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप अपनी इच्छा बताइए। जी, तो उन्होंने बताया मुझको कि ये मेरे जो पति हैं ये मेरी सुनते नहीं हैं, और ये मुझे मारते हैं, ओके। और मुझे पैसे वैसे नहीं देते खर्चे के लिए। ओके तो मैंने कहा कि ये है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है अब ये ठीक हो जाएंगी, और ये तुम्हें ये ध्यान रखना। तो मैंने उस चीज को थोड़ा सा बदल दिया, जी और मैंने कहा आपको इनका विशेष ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर से इनको फिर भूत ऐसे परेशान जाएंगे। करेगा। ओके, तो वो ओके। भूत नहीं था, कहीं जी। ऐसी बात नहीं जी। थी, और वो चीजें आज तक ठीक है। ओके। तो कहीं कहीं चीजें सत्य हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 80% चीजें जी झूठी हैं। ओके 20% में इस तरह की चीजें मैंने देखी हैं, जी और आज वो लोग वास्तव में सब ठीक हैं, लेकिन 80% वाले पाखंड में हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हर इंसान को ये, या तो हमें बचपन से ये बोला जाता है भूत प्रेत वगैरह, तो आदमी घर में हमेशा सोचता है कि मेरे घर में भूत तो नहीं है। इसका कोई पैमाना है कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है या नहीं है, जांचने के हाँ, लिए? इसके लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता करना हो कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है अथवा नहीं है, जी जी तो इसमें आप ये देखिए कि कई बार ऐसा होता है, कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, ओके। आप उसमें नींबू डाल दीजिए। ठीक है यदि नींबू नीचे बैठ जाएगा जी तो समझ लीजिए उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ओके और यदि नींबू उसमें तैरने लगेगा जी तो नेगेटिव एनर्जी है। इस तरह का एक तो है। जी और दूसरा ये है कि आप नमक रख सकते हैं, जी तो वो नमक जो होता है वो सीलना शुरू हो जाएगा, उसमें सीलन आ जाएगी ओके यदि नेगेटिव एनर्जी है तो। ओके तीसरा पॉइंट ये है कि उस घर में अक्सर आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी, ओके चटकन उसमें बहुत ज्यादा स्मेल होगी। किस तरह की, कुछ आइडिया?
स्मेल कुछ इस तरह की होगी कि आप उससे अगर हम पूछेंगे कैसी स्मेल आती, तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ओके ओके। जैसे जो नॉर्मल स्मेल होती है जी, उसको तो आप बता देंगे कि कोई चीज भाई यहाँ से सड़ रही है तो बदबू आ गई, भाई खुशबू है तो बिल्कुल, बता दी, फूल लेकिन की खुशबू। उसकी स्मेल को आप बता नहीं पाएंगे। ओके। वो बिल्कुल एक अजीबोगरीब स्मेल होती है। दूसरा ये है जी। कि नींद उस परिवार में कोई एक आध, जैसे मान लीजिए 4 लोग रहते, तो कोई एक आध 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिस पर उसका प्रभाव रहेगा। ओके उनकी नींद खराब हो जाएगी, उनको नींद आएगी नहीं, ओके। बेचैनी रहेगी। दूसरा ये है कि उसमें परिवार में जी। कोई शुभ कार्य नहीं होगा जल्दी। ओके। शुभ कार्य की बात होगी तो उसमें कलेश रहेगा। ओके। तीसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति पे इसका प्रभाव रहेगा उसके शरीर से भी स्मेल आएगी, जी। उसके कपड़े भी, अक्सर आप कितना भी साफ कर लेना लेकिन थोड़े थोड़े मैले उसके कपड़े रहेंगे, फटेंगे जल्दी उसके कपड़े, ओके। और उसकी चीजें अस्त व्यस्त रहेंगी। ओके। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं। दूसरा ये है कि उसको सपने भी खराब खराब आएंगे, नेगेटिव थॉट्स बहुत उसको आएंगे, ओके। और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं। आपको लगेगा वो आदमी जिसके ऊपर प्रेत का कोई साया है या प्रभाव है, जी। तो वो व्यक्ति आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे डरा डरा सा, ओके। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे वो बीमार है क्या। जी। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं। भूख नहीं लगेगी उसको, जी जी। या अगर भूख लगेगी खाएगा तो ज्यादा खा जाएगा। आपको लगेगा कि खाना ज्यादा खाता है लेकिन इसके शरीर को नहीं लग रहा है। जी। और अगर आप उसका चेकअप कराएंगे तो बीमारी कोई नहीं निकल के आएगी। तो ये चीजें थोड़ा सा हमको बताती हैं, ये लक्षण हैं कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी का वास है। ओके। अक्सर रोड पे जब ट्रक वाले जाते हैं, ट्रक वालों का बहुत अनुभव सुना है, और एक दो ने मुझे बताया भी कि उनको ऐसी हॉन्टेड जगह होती है जहाँ पे अक्सर गाड़ी, मतलब गाड़ी के आगे से, ट्रक के आगे से कोई निकल के भाग गया एकदम, है ना, या वाइट कपड़ों में कोई आया एकदम गायब हो गया, या कभी कभी लगा कि उनके पास बैठ गया फिर चला गया। तो ये ऐसे रोड पे उसकी वजह से होती है कि अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट वगैरह की वजह से हो जाता है, उसी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रोड पे आजकल आप देखिए कि आजकल बहुत से जवान ऐसे बच्चे हैं जी। जो बहुत स्पीड से बाइक चलाएंगे, बहुत स्पीड से गाड़ियां चलाते हैं। जी। और आजकल एक चलन चल गया है कि दिखावे का, एक एटीट्यूड, स्टंट मैन बन गए हैं बच्चे हमारे, आजकल स्टंट मैन बन गए। जी जी। तो होता क्या है कि वो खुद तो अपना जीवन ले बैठते हैं लेकिन दूसरों का भी जीवन वो बर्बाद कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल रोड्स पे आप देखिए कि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और बड़ी बड़ी दर्दनाक मृत्यु लोगों को हो जाती है। जी। अब जैसे कोई बच्चा है 25 साल का है कि 24 साल का है या 30 साल का है और उसकी मृत्यु होगी तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु है। अब बाय द वे उसकी ट्रक से, बस से, जैसे भी उसकी दुर्घटना में यदि मृत्यु होती है तो अकाल मृत्यु ही है। जैसे मान लीजिए कोई सुसाइड कर ले, आजकल सुसाइड का बड़ा चल रहा है, तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि भाई आप जीवन में अपने पॉजिटिविटी लाइए, आप जीवन में अपने गुरुओं के पास बैठिए, सानिध्य में रहिए, आप अपने माता पिता का कहना मानिए, माता पिता को कोई किसी प्रकार का कष्ट मत दीजिए, क्योंकि आपको भी माता पिता बनना होता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप उस दर्द को नहीं समझेंगे जो माता पिता को आपकी वजह से हो रहा है। तो एक तो ये है कि देखिए, अल्कोहल लेकर के, नशे में गाड़ियां चलाना और ये सब अकाल मृत्यु के ही कारण हैं। और अकाल मृत्यु जब होती है तो इन सब चीजों का वास वहीं होता है, शरीर ही तो छूट गया उनका। जी जी। बाकी तो जीवात्मा वहीं भटक रही है। जी जी। अब बाय द वे मान लीजिए, एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं कि अगर किसी की आयु 50 वर्ष है और 25 वर्ष की आयु में उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो 25 वर्ष मोटे तौर पर उसके बचे, तो अब उस जीवात्मा को 25 वर्ष भटकते हुए काटने पड़ेंगे। ओके। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इनको कष्ट नहीं होता है जी। उन योनियों से मुक्त होना चाहते हैं ये लोग, इसीलिए लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे आपने कहा कि पास आके बैठ गए या सामने से निकले, तो ये चाहते हैं कि और दूसरे लोग भी हमारे साथ आके मिल जाएं। ओके। तो ये इसीलिए लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, उनका ध्यान भटका देते हैं। और जब तक इनका कहीं पुनर्जन्म नहीं हो जाता, इनको शरीर प्राप्त नहीं होता, तब तक ये अकाल मृत्यु के कारण उसी योनि में भटकते रहते हैं। ओके। वो जी, जैसे इसका मतलब तो एक ये भी निकल के आता है कि बहुत सारे भूत हैं जी, है ना, तो फिर ऑब्वियस है कि उनके घर वगैरह भी बनी जाते होंगे, सेटिंग वेटिंग कर लेते होंगे आपस में। नहीं या नहीं है? भूतों के घर तो खैर देखिए, मैंने बताया ना पहले जैसे आपको कि भाई किसी को कोई 25 साल वाला लड़का मरा, कोई 25 साल लड़की मरी, चलो ठीक है यार, हम आपस में जिंदगी एंजॉय कर लेते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा या ये नहीं? देखिए, जो भूतों की वासनाएं हैं जी,
वो थोड़ा अलग प्रकार की होती हैं। और मनुष्य की वासना, मुझे लगता है कि मनुष्य से बड़ा कोई भूत नहीं है। बिल्कुल, मनुष्य की वासनाएं इतनी है कि खत्म होने का खत्म ही नाम नहीं नहीं होती, वो है तो ना। है। अब आप देखिए कि भूत कैसे रहते होंगे या क्या करते होंगे, जी तो इस विषय में तो कुछ कहना इसलिए ठीक नहीं कि भाई वो अनुभव मुझे नहीं। जी जी दूसरा ये कि शायद वो अनुभव किसी को नहीं जी जी अभी। बिल्कुल। लेकिन हाँ, अब मनुष्य दूसरे की जमीन पे कब्जा करना, बेईमानी कर लेना, पैसा मार लेना, वापस न देना, ठीक है, और एक ईर्ष्या भाव अपने मन में रखना, जी। तो मुझे लगता है कि मनुष्य से ज्यादा बड़ा भूत, जीवित भूत कोई नहीं है, क्योंकि वो ये तो जीते जी भूतों जैसे ही काम कर रहा है वो। बिल्कुल, और ऐसे काम कर रहा है कि जहाँ पे जरूरत ही नहीं है, जैसे जंगल है। अब बिल्कुल। जंगल में जानवर रहते हैं, उनको उनका पूरा घर खत्म कर देने, जी। अपने लालच के लिए, छोटे से लालच के लिए। हाँ। हाथियों के बेचारे खाते पीते उनके दांत काट लेने, हाँ। शेरों का शिकार कर लेने, इसकी कोई जरूरत है क्या? बस शौक के लिए कि भाई मैंने शेर मारा, मैं हाथी की दांत हाँ। ले आया, बिल्कुल। तो उससे आभूषण बना लिए। तो ये तो बिल्कुल अननेसेसरी चीजें हैं जो इंसान को कहीं ना कहीं बड़ा भूत बिल्कुल। बनाती है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य आज अपने स्वार्थ में इतना अंधा है जी। कि वो अंधाधुंध जंगलों की कटाई, बिल्कुल। क्योंकि एक से एक बढ़िया फर्नीचर आदमी को चाहिए, जी अंधाधुंध हाथियों को नुकसान पहुंचाना, उनके दांत काट लेना, जी अंधाधुंध जीव जंतुओं का शिकार करना बिल्कुल। अपने जीव के स्वाद के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत खराब है और कहीं ना कहीं विनाश की ओर ये चीजें ले जा रही हैं। जी अगर आप देखेंगे और थोड़ा स्टडी करें तो मनुष्य से बड़ा जानवर नहीं है कोई। कोई नहीं है, बिल्कुल। मनुष्य से बड़ा जानवर कोई नहीं है। देखिए, एक चिड़ियाघर है, जी या मान के चलिए कि एक चिड़ियाघर था, जी और उस चिड़ियाघर में लाइन से पिंजरे लगे हुए थे। जी किसी में शेर था, किसी में चीता था, किसी जी। में हाथी था, या किसी में लकड़बग्गा था। ओके इस प्रकार से थे, लेकिन सबसे लास्ट वाले पिंजरे में एक आईना रखा हुआ था। ओके। और जब उसने कहा कि इसमें क्या देखा, तो उसमें मनुष्य स्वयं दिखाई दे रहा था। जी उसमें लिखा हुआ था दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। बिल्कुल। और ये बात 100% सही है कि यदि आप अपने स्वार्थ में अंधे हो जाएं, कर्मों से रास्ते से भटक जाएं, जी। तो फिर आपसे बड़ा जानवर कोई नहीं। कोई नहीं है, बिल्कुल सही बात है गुरु जी। हो ही नहीं सकता, इंसान से बड़ा जानवर कोई हो भी नहीं सकता है। तो गुरु जी एक चीज जैसे मैंने देखा है मोस्टली, जब ये भूत प्रेत होते हैं, जैसे बालाजी के मंदिर भी गए, बोला जाता है वहाँ सही हो जाते हैं, वहाँ पे जंजीरों में जकड़े हुए हैं, है ना, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, और बहुत टाइम लग जाता है, 10-10 5-5 साल से अर्जियाँ चल रही हैं, सही नहीं हो रहे हैं। जी, तो ये इतने कष्ट क्यों देते हैं उस इंसान को जिसपे हावी हो चुके हैं? इसलिए कष्ट देते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेजेंस को आपको दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं। देखिए, अगर आप पिशाच योनि में हैं, जी जहाँ तक मैंने पढ़ा है या सुना है, जी जी तो यदि अगर आप पिशाच योनि में हैं तो फिर वो उसको कष्ट ही देगा। जैसे जीवित रहते हुए जब इंसान को कहते हैं ना, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा राक्षस है, क्योंकि वो कष्ट दे रहा है, जी तो क्योंकि उसकी वो प्रवृत्ति बन गई है। तो जी इसलिए अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अभी हाल ही में लगभग, आप मान के चलिए कि लास्ट वीक की बात है, जी। मैं कहीं गया, जी जी तो वहां एक बच्ची थी, लगभग 18 से 19 वर्ष की वो बच्ची थी। ओके। तो उसके परिवार वाले इतने परेशान के उन्होंने कई जगह उसको दिखाया, लेकिन वो बच्ची ठीक नहीं हुई। जी उसको दौड़े पड़ते थे और जी। बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटीज उसकी थी, और आंखें थोड़ा सा उसकी ऐसे चढ़ जाती थी कि समझ में उनकी नहीं आता था कि इसको हो क्या रहा है। जी डॉक्टर्स का भी इलाज उसको काम नहीं आ रहा था। हम्म, तो जब उन्होंने मुझे बताया, मुझे बुलाया गया, तो मैं वहाँ गया। जी तो मैंने उस लड़की को सामने बैठा के जब उससे बात की, तो मुझे वो लड़की का जो चेहरा था वो बहुत जी। एबनॉर्मल नजर आया, ओके। और मुझे देख करके वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रही थी, जी। कभी इधर देखे कभी उधर देखे। ओके। तो अब इतना तो 6 वर्ष का अनुभव है कि हम समझते हैं चीजों को कि जी, एबनॉर्मल तो ये लड़की है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके घर वालों ने, स्पेशली उसके बाबा ने मुझे ये बताया कि जिस समय ये इस तरह की कंडीशन में आती है, जी आंखें चढ़ जाना और शरीर का इठ जाना, जी तो बोले जब हमारा हाथ ये पकड़ लेती है ना, हम्म, तो इतना तेज पकड़ती है, इतनी ताकत इसके अंदर होती है कि जी। लगता है हमारा हाथ अभी टूट जाएगा। ओहो, तो ओके। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि अब मुझे तो देखिए थोड़ा सा है नॉलेज इन चीजों की कि भाई इनमें तो अपार शक्ति होती है। बिल्कुल। तो ये उनके घर वालों का कहना था कि जब हाथ पकड़ ले तो आप समझिए आप हाथ छुड़ा नहीं सकते, ऐसा लगता है कि हमारा हाथ अभी टूट जाएगा। उन्होंने कहा गुरुजी ऐसे लगता है कि बिल्कुल, मतलब इसमें कहां से कौन घुस गया है। जी 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 जबकि उस लड़की का वजन अगर मैं आपको बताऊं तो 40 और 42 के बीच में ही था। कुछ भी नहीं है। जी
और अपने से दुगने तिगने व्यक्ति का हाथ जी। पकड़ के, और लगता है कि वो टूट जाएगा अभी। तो अब ये क्या है? कहाँ से आ गई इतनी शक्ति? तो अब लेकिन वो बच्ची ठीक है, भोलेनाथ की कृपा से अब सही है। ओके गुरुजी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि होनी होती है ना, होके रहती है ही वो, तो ये अनहोनी क्या चीज़ है? अब अनहोनी होगी तभी भूत प्रेत बनेंगे, अदरवाइज तो बनेंगे ही नहीं। तो जब होनी ही है, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, सब घटना घट रही है, जो वो चाहता है वही होता है, और इसमें तो हमारे वेदों में भी लिखा है कि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, भगवानों ने भी कष्ट सहे तो होनी थी वो। बिल्कुल। ये अनहोनी कहाँ से हो जाती है फिर? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया बात कही आपने, अच्छी चीज लाई आप। जैसे होनी जी है तो केवल होनी ही। जी होनी का मतलब ये है कि जो विधि ने, विधाता ने, ईश्वर ने आपके लिए लिख दिया है, जी जी और वो लिखा इसलिए जाता है, लिखा इस आधार पे जाता है जिस आधार पे आप कर्म करते हैं। जी आपके कर्मों के आधार पर ही होनी लिखी जाती है। जी जी बिल्कुल। अब होनी का मतलब यह है कि आपके कर्मों का फल जी ये आपको मिलना ही है, ये आपको भोगना ही है, जी और ईश्वर की उसमें इच्छा जी यही है, क्योंकि आपने जो कर्म किया है उसी का तो फल आप भोगेंगे, तो वही होनी है। बिल्कुल। लेकिन अनहोनी, अनहोनी कोई अलग से नहीं है। अनहोनी वो है जिसको व्यक्ति ये मान लेता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ओके भाई, कोई 25 वर्ष का बच्चा और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए जी। तो उसको हम अनहोनी बोलेंगे, किंतु उसकी मृत्यु क्यों हुई, उसका क्या कारण था, वो होनी थी। ओके हम जो मानते हैं उसको हमने अनहोनी, अनहोनी का नाम हमने दिया है। जी अनहोनी कुछ नहीं होती है, होनी ही होती है। जी जी ओके। अनहोनी कुछ नहीं होता है, और जो हो रहा है वो होना ही है। अनहोनी तो उसको हम कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हमारा एक परसेप्शन आ गया कि ये अनहोनी है, बिल्कुल। जबकि वो तो घटना घटनी ही थी। और आप देखेंगे जब ज्ञानी पुरुष के पास आप बैठेंगे या संत महात्माओं के पास बैठेंगे तो वो एक ही बात कहेंगे, और गीता में भी लिखा है जी जी कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा वो, यानी कि आपके कर्मों के अनुसार आपके फल डिसाइड हो गए, जी तो वही तो होगा। बिल्कुल। तो उसमें अनहोनी तो कुछ है ही नहीं। अनहोनी तो इसलिए कि हमारी, इट इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। ओके। हमारी जब आशाओं से कोई चीज Unaccepted परे चीजें हो जाती है, होती हैं। अनएक्सेप्टेड चीजें होती हैं, यानी हम अपने लिए केवल सुख चाहते हैं, दुख तो चाहते ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम सुख चाहते हैं, मिल रहा है दुख, अब दुख मिलने का कारण तो हम ही है ना, हमारा कोई कर्म रहा होगा, कोई प्रारब्ध है हमारा, इसीलिए तो हमको दुख मिला। तो होनी तो वही थी, लेकिन अनहोनी इसलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमारा परसेप्शन है कि अनहोनी हो रही है, Yes. कि वो तो होना ही है। बिल्कुल। होनी ईश्वर के, हमारे कर्मों के और विधि के अनुसार। ओके। लेकिन अनहोनी जिसको हम मान लेते हैं कि साहब हमें तो भाई बहुत अच्छा कोई मकान बनाना था, और किंतु हमारा मकान नहीं बन पाया, या कोई व्यवधान आ गया उसमें, कोई व्यवधान आ गया, तो हमें वो लग रहा है अनहोनी। कि अनहोनी हो गई। हाँ, तो अनहोनी केवल मनुष्य की चीज है, परसेप्शन है, बाकी होनी ही होती है, बाकी अनहोनी कुछ चीज होती नहीं। ओके गुरुजी, एक चीज़ और निकल के आती है, जैसे बहुत सारे लोगों में से अभी भूत प्रेत की हमारी बात हो रही थी, तो किसी में भूत आ गया, अब 2 मिनट तक तो राम था भूत, अब श्याम आ गया, फिर तीसरा कोई आ गया, सतीश आ गया, है ना, कोई और आ गया। ये ऐसे क्या एक ही भूत होता है या अलग अलग ऐसे ही मौज मस्ती लेते हैं किसी के शरीर में? अगर पहले राम आ रहे थे, फिर श्याम आ रहे हैं, फिर कोई सतीश आए, या फिर कोई महिला आ गई, कोई, वो फिर भूत नहीं होते, वो तो फिर अपना दिखावा हाँ, वो तो पाखंड है। ऐसा नहीं होता, कोई शिफ्ट थोड़ी चलती है भूतों की। वही तो, भूतों की शिफ्ट नहीं होती है, या उसका शरीर एंजॉयमेंट के लिए बना रखा है कि यार 2 मिनट बजे ले ले, फिर मैं आ जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आप मान के चलिए कि जिसके ऊपर साया होगा या इस तरह की कोई बात होगी, जी जी, तो उसका लक्षण अलग ही नजर आएगा, और वो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। ओके ओके। आप जरा कस के बाल पकड़ के या फिर अकेले में थोड़ा सा पूछ लीजिए उसकी इच्छा, कोई चीज, तो वो निकल के आ जाएगा। वो भूत नहीं होता है। भूत जिसके ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस महिला के ऊपर भूत का साया, या भूत से अगर वो प्रभावित है, तो आपको उसके चेहरे से पता लग जाएगा कि इसके ऊपर है या नहीं है। ओके। वो हर वक्त उसकी कोई ना कोई चीज आपको एबनॉर्मल, वो आपसे नजरें नहीं मिला सकता, है ना, उसकी बातें होंगी तो अजीब होंगी, और उसके कपड़े और शरीर में से स्मेल जरूर आएगी। ओके। गंदगी पसंद होगी, साफ सफाई पसंद नहीं होगी, पूजा करने का उसका मन नहीं करेगा, कोई मंत्र नहीं करेगा, कोई घंटी नहीं बजाएगा, उसको आलस बहुत रहेगा, प्रमाद बहुत रहेगा, नहाने के लिए मन नहीं करेगा। आप कहें मंदिर चलो तो अरे क्या कर रखा है, मतलब वो चीज उसको रोकती रहेगी। पॉजिटिव चीजों से वो दूर रहेगा, पॉजिटिव चीजों से दूर रहेगा। अभी एक बात इसमें और निकल के आती है, जैसे
कहीं पे सत्संग हो रहा है या कहीं पे जागरण वागरण हो रहा है, या मैंने तो बहुत सारी जगह गांव में भी देखा है। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। हमारे गांव में एक लड़का है, उस लड़के पे कभी देवी जी आ जाती हैं, कभी हनुमान जी आ जाते हैं, कभी पीर बाबा आ जाते हैं, है ना। और वो बताता भी ऐसी बात करता एकदम बॉडी में एकदम वाइब्रेशन से होगा, चिड़ा मिड़ा हो जाएगा और फिर एकदम शांत हो जाएगा कि कभी पीर बाबा आ गए, कभी देवी आ गई, कभी हनुमान जी आ गए। ये होता है या बस ऐसे? नहीं, ये तो सब बेकार की बात है, उस पर कोई नहीं आता और एक्चुअली। मुश्किल 7-8 साल केवल का लड़का है। ढोंग है और नाटक है और कुछ नहीं है। जी। मैंने जैसे पिछली बार जब आपके साथ मेरी चर्चा जी, हुई जी। थी पॉडकास्ट में, जी, इस जी। विषय पे भी, इस बिंदु पे हमने बात की थी जी, बड़ी जी। लंबी। जी, जी। तो बात वही है कि बहुत परम पवित्र शक्तियां हैं, ये जी। ऐसे किसी के आ ही नहीं सकती, कोई मतलब नहीं है, जी, जी। है ना। तो बाली को तो वरदान था कि सामने कोई आ जाएगा तो उसका शरीर जो है आधा ही रह जाएगा, उसका बल, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। बाली उसके शरीर में उसका बल आधा चला जाएगा। जी। और हनुमान जी के साथ अब जो युद्ध की बात आई थी, तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि वो उसका शरीर फटने लगा था। तो जिसको जी। वरदान प्राप्त है वो हनुमान जी का बल नहीं झेल सका। तो आप समझिए कि ये सब बेकार नौटंकी है, नाटक जी। है, ये तो बेकार की चीजें हैं। अगर किसी को जैसे कभी ऐसा फील होता है कि एबनॉर्मल एक्टिविटीज आसपास हो रही है, तो वो क्या करे? उसके लिए आप क्या सजेशन दें? कोई मंत्र वगैरह कुछ ऐसा हाँ। जिससे वो थोड़ा सा पॉजिटिव लगे कि हाँ, मतलब बिल्कुल। मेरे अंदर एनर्जी आ रही है? बिल्कुल। देखिए, सीधी सी बात ये है जी। कि जब भी उसको ऐसा महसूस हो कि हमें डर लग रहा है, जी। या उसको महसूस हो रहा है कि कहीं कोई ऐसा है कि जो हमको दिख रहा है, जी। या कोई नेगेटिव एनर्जी, या उसको लगता है कि कोई भूत है या कुछ, अगर उसको ऐसा लगता है, जी। जी। तो कोई भी नाम जप वो कर सकता है। ओके। क्योंकि केवल ईश्वर के अलावा दूसरी चीज का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, ओके। और ना है। जी। जी। तो जब सीधे ही आप पावर हाउस पे चले जाओगे तो फिर छोटे मोटी चीजों की कोई औकात रहती नहीं है। ओके। जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीता, आप बैठ जाइए, जी। कोई भी चीज आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकती, जी। ना आपको कहीं कोई परेशान कर सकती है। ओके। श्री सीताराम कहिए, श्री राधा कहिए, श्री कृष्ण कहिए, जी। ओम नमः शिवाय का जप। अब ओम नमः शिवाय का जप तो ऐसा है कि बताते हैं कि भाई गुरुमुखी होना चाहिए, तो शिवाय नमः आप बोल सकते हैं, नमः शिवाय आप बोल सकते हैं, अच्छा। है ना। प्रदीप मिश्रा जी भी बताते हैं कि भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। जी। मतलब कुल मिला के आप ईश्वर की शरणागति ले लीजिए, ईश्वर का नाम जप कीजिए। अब हनुमान जी, जी। ओम हम हनुमते नमः बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ओके। ओम हम हनुमते नमः बोल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। जी। और मंत्रों को मत बोलिए, या फिर आप सीधा ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सीधी बात है। ओके। हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते ही हैं। बस आप कुछ मत करिए, इतना करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसा महसूस हो तो आप भगवान की शरण में रहिए और भगवान का नाम जप शुरू कर दीजिए। ओके। गोविंद 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 कहना शुरू कर दीजिए आप। राधा 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 कहना शुरू कर दीजिए। ओके। ओके। वो भूत आपसे परेशान होकर भग जाएगा, कोसों दूर चला जाएगा। जी। वैसे तो हमारी सारी देवी देवता भगवान से कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो उनसे सोर्स है वो पॉजिटिविटी के, तो भूत दूर ही रहते हैं। लेकिन हनुमान जी का जहाँ नाम आता है तो पर्टिकुलरली भूतों के लिए ही आता है। जी, इसलिए आता है हनुमान जी का पर्टिकुलर, क्योंकि हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में जी। सबसे, वैसे देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान, मतलब बलशाली जी। हनुमान जी हैं। जी। जी। दूसरा ये है कि स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है, जी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए हनुमान जी को ही ज्यादा इन चीजों में जी। लोग जपते हैं, ओके। है ना। तो इसलिए हनुमान जी का है। और हनुमान जी कलयुग में साक्षात चिरंजीवियों में से हैं, जी। और निश्चित रूप से आपकी सहायता भी करते हैं। लेकिन यह है कि हनुमान जी की सहायता प्राप्त करने के लिए आपको बड़ा परम पवित्र शुद्ध होना चाहिए, मन आपका ठीक होना चाहिए, ओके। तब आपकी सहायता हनुमान जी करेंगे। अब आपका मन मलिन है और आप नाम पुकारें तो भी दिक्कत है। ओके। तो ढोंग, देखिए भगवान के विषय में ढोंग नहीं चलता है, भगवान के नाम पे ढोंग चलता है, लेकिन भगवान के विषय में ढोंग नहीं चलता। बिल्कुल। भगवान से ढोंग नहीं चलता है, भगवान के नाम पर ढोंग चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं? उन पे तो पूरी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, इतनी सारी चीजें बन चुकी है उनके नाम पे बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ से ही पैसा कमाना या ढोंग ही ढोंग है। बिल्कुल। लेकिन आप धंधे चल रहे हैं लोगों के, बड़ी बड़ी गद्दियां लग रही हैं और सब पे, किसी पे हनुमान जी आ रहे हैं, किसी पे माँ दुर्गा आ रही हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है कि भाई कमाल है, पता नहीं ये भगवान ने कौन सा शरीर, कौन सी ताकत इनको दी है कि इनके अंदर आ रहे हैं और ये झेल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन मेरा ये आता है गुरुजी, जैसे अगर कोई, वैसे तो ये सब चीज़ें गलत है, आप बता ही रहे हो कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कोई अगर कर्ण पिशाचनी या इसको अप्सरा को सिद्ध करना चाहे
तो पॉसिबल है, कर सकता है? हाँ, 100% पॉसिबल है, कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अप्सरा को भी सिद्ध कर सकता है जी सिद्ध वो कुछ भी कर सकता है, किंतु जी जी उसका संकल्प जी पूरे मन और श्रद्धा से होना चाहिए, जी। प्लस गुरु के निर्देशन में होना चाहिए, ओके। गुरु की शरणागति होनी चाहिए। जी गुरु के निर्देशन में गुरु जैसे आज्ञा करें उस प्रकार से उनके बताए मार्ग पे चल के उनके बताए मंत्र को जी पढ़ करके जप के, मतलब उन साधनों को उसको अपनाना पड़ेगा जो गुरु द्वारा बताए जाएं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है और बिना गुरु के इन सिद्धियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी। कहाँ कब कैसे क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि जब आप किसी को सिद्ध करेंगे तो वो चीज भी समझती है कि ये मेरा प्रयोग करेगा, मैं इसकी दासी या गुलाम बन जाऊंगी। ओके। ठीक है, जी। आपने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जी तो कर्ण पिशाचिनी भी जानती है कि आप उससे काम लेंगे, बिल्कुल। वो आपकी गुलाम बन के रहेगी, आपको सामने वाले का भविष्य बताएगी। जी तो वो कहीं ना कहीं पूरा प्रयास करेगी आपकी साधना में विघ्न पैदा करने का। ओके। अब उस विघ्न से आप डर भी सकते हैं, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा तो फिर आपके साथ कोई भी मानसिक विक्षिप्तता आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और कई बार लोगों की सिद्धियां पूरी नहीं होती, लालच में लोग लग जाते हैं और उसके बाद वो केवल पागल हो जाते हैं। कई बार लोग हनुमान जी को सिद्ध करना चाहते हैं। अब मुझे आप बताइए, हनुमान जी को सिद्ध कर रहे हो कैसे हनुमान जी को सिद्ध, भाई हनुमान जी की कृपा तो आप पा सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, बिल्कुल आशीर्वाद ले सकते हैं। हनुमान जी की कृपा कैसे मिलेगी? आप हनुमान जी का बिल्कुल नाम मत लीजिए, लेकिन राम जी का नाम लीजिए, बिल्कुल। तो आपके ऊपर बड़ी सौम्यता से हमेशा उनका आशीर्वाद और कृपा बनी रहेगी। लेकिन हनुमान जी को सिद्ध करना, आप समझ रहे हैं मतलब इसको? थोड़ा अगर आप गहराई समझेगा, हनुमान जी को सिद्ध करना, किसको सिद्ध करना चाह रहे हैं आप? जिसके बल का, जो अतुलित बल धाम है, जिनके बल का कोई ठिकाना ना हो, उन्हें आप सिद्ध करना चाह रहे हैं। वो तो सिद्ध है ही, उनसे तो आशीर्वाद ले सकते हैं आप, उनके तो एंटिटी को कहाँ सवाल है? हाँ, उनकी कृपा तो हो सकती है, जी जी। लेकिन हनुमान जी को सिद्ध करना तो अपने से बहुत से लोग हैं कि हनुमान जी की सिद्धि है, एक्चुअली वो सिद्धि नहीं होती है। जी जी। वो तो हनुमान जी की एक कृपा आपको मिल जाए, आशीर्वाद मिला हुआ है। ओके, बस इतना है। अब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपसे कमी और गलतियां तो होंगी, क्योंकि आप मनुष्य हैं, मनोविकार आएंगे और फिर वो सिद्धि आपकी बिगड़ जाएगी और उसका परिणाम आप समझिए कि आप पागल हो सकते हैं जी, और कुछ भी आपके साथ ऐसा अनिष्ट हो सकता है जी, जो आप उसकी फिर भरपाई नहीं कर सकते। ओके। हनुमान जी को परम पवित्र है, उनको आप सिद्ध करना चाह रहे हैं और उनको सिद्ध करने के नाम पर और फिर आप लोगों से किस लिए? ये तो तुच्छ वासनाएं हैं, इनको पूर्ति करने के लिए, जबकि आपको ज्यादा नहीं रहना है भाई, लिमिटेड हमको सांसें मिली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधे सीधे राम जी की शरण में जाओ ना, माता सीता की शरण में जाओ ना। तो हनुमान के मार्ग पे जाना चाहिए, ये तो सब फालतू के ढोकों से। केवल मनुष्य शरीर हमको मिला है अच्छे कर्म, कल्याण और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। जहां से हम आए हैं, जिसके हम अंश हैं, वहीं जाने के लिए उसको हम भूल जाते हैं और हम लग जाते हैं यहाँ माया में फंस गए, वासनाओं में फंस गए, मैं, मेरा बेटा, ये वो, इन सब चीजों में फंसने के बाद हम कोई ना कोई उल्टा सीधा कर्म कर लेते हैं और फिर हम अपना ही जीवन खराब कर लेते हैं और फिर आगे फिर हमको आना है, फिर भोगना है हमको। इसलिए हमारे साधु संत कह कह के चले गए, अभी भी बहुत संत हैं, अभी भी बार बार कह रहे हैं कि आपको नाम जप करना चाहिए, भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे कि आपका जितने भी पिछले जन्मों के कहीं कोई पाप होंगे तो प्रभु की शरण में आओगे तो वो सब उनको समाप्त करके आपका कल्याण कर देंगे। बिल्कुल गुरुजी, हमारे सनातन में तो यही है। आपने बहुत अच्छी बात बताई गुरुजी। और कुछ आप बताना चाहें दर्शकों को? दर्शक वैसे आपके बहुत समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं और मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। बताने के लिए कुछ, देखिए मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, लेकिन बस मैं इतना चाहूंगा कि आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। जी बिल्कुल। सब यूट्यूब देख रहे हैं, सब रील्स देख रहे हैं। कई बार मेरे पास फोन आए हैं जी, बरेली से आया, जयपुर से भी आया, दिल्ली से आया, बनारस से आया, पीलीभीत से आया जी, और आपका 12 से आया, मतलब मैं आपको बताऊं बहुत जगह से कि हमको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करा दीजिए, अच्छा, हमको अप्सरा सिद्ध कराइए। ये उनके फोन, जो मेरे पर्सनल लोग हैं, उनकी तरफ से फोन आया कि हम ये करना चाहते हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुंदर आपने विषय चुन लिया है, लेकिन किस लिए? कि कुछ नहीं, वो धन के लिए। ओके। तो हमने कहा कि हमने खुद सिद्ध नहीं किया और हम जिंदगी में करेंगे भी नहीं। बिल्कुल। तो तुम्हें तो हम कभी नहीं, हम सलाह भी नहीं देते। इसलिए मेरा मानना ये है
कि आप नाम जप करिए, जी गुरु पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए जी और गुरु के शरण में रह करके जो भी आपको गुरु मंत्र मिले, जहां भी आप दीक्षित हैं, जी आप उनका पूर्ण आदर, सम्मान, लगन और आस्था और श्रद्धा के साथ उसका पालन कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। आपको कोई भूत, प्रेत, पिशाच, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको कभी परेशान नहीं करेगी। और आप सौम्य सरल भक्ति भाव करिए कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, हे नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ओके। तो आप इस भाव से शरणागति ले लीजिए। कहीं कर्ण पिशाच नहीं या अप्सरा की आवश्यकता है ही नहीं। आप मेहनत करिए। अब इस दुनिया में देखिए, अनिल अंबानी भी है, अडानी भी हैं, टाटा भी है, एलन मस्क भी हैं, बिल्कुल। कितने लोग हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, सब कुछ हैं। क्या इनके पास सब कर्ण पिशाच नहीं और वही है क्या अप्सरा? कर्म बड़ा है, कर्म प्रधान है। तो आप अपने कर्मों का ऐसा कर लीजिए जिससे कि आप धन भी पाएंगे, यश भी पाएंगे और हर प्रकार का वैभव, सुख, शांति भी आप पाएंगे। लेकिन इन सब गलत मार्गों पे मत जाइए कि अप्सरा सिद्ध कर लें या कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लें या हमको यक्षिणी सिद्ध कर लें। वो सब बेकार की चीजें हैं। आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। जिस कार्य के लिए आपने मनुष्य जन्म लिया है, जिस कार्य के लिए आप इस पृथ्वी पे आए हैं, वो छूट जाएगा और आप अन्यत्र कहीं लग जाएंगे और सारा जीवन और सारा आपका तप, जो भी पीछे कुछ रहा होगा, उस सब पुण्य आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा तो यही विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बस अपना नाम जप कीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए और अपने कर्मों को सुधार लीजिए। तो आपका कल्याण हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अदरवाइज आप कर्ण पिशाचनी के चक्कर में, अप्सरा के चक्कर में पड़ गए तो आप सोचो कि आने वाले अनंत जन्मों तक के लिए आप कर्म का और बंधन बांध रहे हैं। बिल्कुल निकलोगे कैसे फिर? नहीं निकल पाएंगे। तो गुरुजी एक मेरा और क्वेश्चन है, जैसे ये तो हम भूतों की बातें कर ही रहे हैं, इसके अलावा अब जैसे आज आपने भूतों पे लंबी चर्चा हुई बहुत लंबी चर्चा होगी। तो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि अप्सरा है या एक कर्ण पिशाचनी है, इनका मकसद एक ही होता है कि आपको पैसा कमाना है और समाज में अपना थोड़ा सा आदित्य पद का दिखाना है। सांसारिक वैभव आप प्राप्त करने के लिए आदमी ये सब करता है। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो हो सकता है कि कर्ज में दबे हुए हैं, हो सकता है इसी वजह से करना चाह रहे हो कि ये सब चीजें मिल जाए तो हम लोग सुपर पावर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कर्ज से कैसे निकल सकता है आदमी? उसका कुछ हाथों में पता पड़ता है कि ये कर्ज कब इसका खत्म होगा, ऐसी कोई रेखा वगैरह होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा होता है कि जो कुछ हमारी कुंडली में होता है, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं जी जी, और 9 ग्रह होते हैं। वैसे ग्रह मुख्य रूप से 7 होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं। जी जी। और छाया ग्रह हमारे होते हैं केतु और राहु। ओके। तो केतु जो है वो मंगल की छाया माना जाता है और राहु जो है वो शनि की छाया माना जाता है। तो जो कुछ हमारी कुंडली में है जी, वही हमारी हथेली में भी होते हैं। ओके। तो हाथ देख करके जो पामिष्ट होते हैं जी, वो हाथ देख करके आपके मंगल को देखते हैं। ओके। जिसका मंगल हथेली में खराब है उसका मंगल कुंडली में भी खराब होगा। खराब से मतलब ये है कि ग्रह खराब नहीं होता है, जी ग्रह का जो प्लेसमेंट है, जहां वो बैठा है, जी, वो हो सकता है उसका घर ना हो, ओके। या उस पे राहु की दृष्टि पड़ रही हो या केतु की दृष्टि पड़ रही हो या उनके साथ उसकी युति हो, ओके, है ना। तो तब उस ग्रह की स्थिति थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाती है हमारे लिए, ओके। है ना। जैसे 6, 8, 12 हमारे कुंडली में भाव होते हैं, जी, तो इन भाव को, जैसे छठा जो घर होता है जी, कुंडली का, वो रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। जी। यदि वो प्रभावित है, वहां कोई दुष्प्रभाव है या उसके स्वामी पे कोई दुष्प्रभाव है, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर कर्ज भी हो जाएगा और हमारे शत्रु भी बढ़ेंगे। ओके। ऐसे ही हमारा अष्टम भाव होता है, जी, है ना। अष्टम भाव हमारे गूढ़ रहस्य का भी होता है, ज्ञान का होता है, रिसर्च का होता है ना। और बहुत सारे हम जो अन्वेषण करते हैं, जो आविष्कार बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत अंदर जाके जो वैज्ञानिक माइन्यूट लेवल पे जो अन्वेषण करते हैं, यानी रिसर्च करते हैं या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो वो हमारा अष्टम भाव होता है कुंडली का। अगर वो प्रभावित है, उसका स्वामी कहीं नेगेटिव भाव में है जी, तो भी हमारी उन चीजों को जिससे रिलेटेड वो भाव है, वो चीजें हमारी खराब होना शुरू हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी। ऐसी 12वां घर हो गया है ना, 12वां घर हमारे खर्च का भी है, बेडरूम का भी है। अगर उसका स्वामी मान लीजिए अष्टम में चला जाए, तो निश्चित रूप से पति पत्नी में थोड़ा सा कलेश रहेगा, झगड़ा रहेगा। जी जी। तो इसी प्रकार से मंगल यदि आपकी कुंडली में उसका प्लेसमेंट ठीक नहीं है जी, उस पर नेगेटिव प्रभाव है जी, वो 6, 8, 12 में है, ओके, तो आपकी हथेली भी देख करके हम बता सकते हैं कि आपका मंगल खराब है।
क्योंकि एक जैसी स्थिति होती है। ओके, जो कुंडली में होगा वही हथेली में। हाँ, अब इसके लिए क्या रहता है कि पामिस्ट जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो हस्तरेखा जो देखना जानते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं, वो ये सब चीजें देख करके आपको बता देते हैं। ओके। और आपका हाथ देख के बता देते हैं। और मैं एक नाम भूल रहा हूँ, वो कीरो, सॉरी, जो कीरो थे वो बहुत बड़े पामिस्ट थे और वो हाथ देख करके बता देते थे कि ये हाथ फलाने व्यक्ति का है। तो ये सब विद्या कहाँ से आई? वो विद्या हमारे ही यहाँ से आई। हमारे यहाँ वो रहे और यहाँ रह करके उन्होंने सीखा। और वो आदमी इतना गूढ़ रहस्य लेकर गया यहाँ से, इतना ज्ञान लेकर के गया, इतना उसने यहाँ मेहनत की कि वो आदमी पूरी दुनिया में फेमस हो गया। उस जैसा पामिस्ट नहीं हुआ दूसरा कोई, जो हाथ दे करके उसे आप पर्दे के पीछे खड़ा कर दीजिए और केवल हाथ दिखा दीजिए तो बता देता था कि ये हाथ फलाने व्यक्ति का है, राष्ट्रपति का है कि प्रधानमंत्री का है कि किसी बिजनेसमैन का है। तो बहुत बड़ी बात। ही वॉज एबल टू टेल। तो वो बहुत गूढ़ रहस्य, और कहीं से नहीं, ये सारी विद्याएं भारत में ही हैं, हमारे ही ऋषि मुनियों की देन है। यहीं से उसने सीखा है और यहीं से सीखने के बाद वो गया और दुनिया में उसने नाम कमाया। तो हमारी हथेलियों में सब चीज होती है, बस आपको देखना आना चाहिए। ऐसी कुंडलियों में होता है, वो भी देखना आना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं कुंडली, अब ज्योतिषी हैं लेकिन कुंडली ठीक से देखना उनको आता नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपने इस विद्या के साथ थोड़ा सा बेईमानी है। तो भाई उनको थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए, क्योंकि फिर वाणी में भी दोष आने लगता है। ओके, है ना। तो धनोपार्जन इसका सीधा सीधा सा मकसद नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा विद्या को विद्या की तरह से ईमानदारी से करें। धन तो भगवान बहुत देते हैं और देते रहते हैं। मुझे और मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि कोई पैसा कमाने का मंत्र है? पैसा कमाने का एक मंत्र ये है कि आप सबसे पहले मैनिफेस्टेशन करिए और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे पैसा कमाना है। किंतु पैसा कैसा कमाना है? नंबर 1 का, और ईमानदारी से कमाना है। ये भी साथ में आप जोड़ दीजिए। ठीक है। अब उसका दूसरा मंत्र ये है कि मुझे पैसा कमाने के लिए बहुत मन से मेहनत करनी है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस या मनी, आप समझ रहे हैं। तो मनी कमाने के लिए आप पहले तो देखिए कि आप सही रास्ता चुनिए और अपना एक लक्ष्य बनाइए और मैनिफेस्ट करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिसको भी मानते हैं उनकी शरण में शरणागति लेकर के बैठ जाइए और उनसे कहिए, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, हे नाथ, मेरी ये इच्छा है और इस इच्छा को मैं आपके श्री चरणों में रखता हूं, आप ही इसको पूरा कीजिए। तो फिर 1 नंबर का पैसा आएगा। वो रास्ते बनाएंगे आपको, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, काम, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आपको उस रास्ते पे, क्योंकि वो जो आएगा तो वो आपकी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी उसमें। और अगर एक ये होता है कि धन कमाने का केवल मंत्र, तो देखिए उसमें फिर आपका उद्देश्य भी पता चलता है कि अब डकैती भी लोग कर रहे हैं, तरीके से भी आ सकते, वो भी धन के लिए कर रहे हैं। चोरी भी कर रहे हैं, वो भी धन के लिए कर रहे हैं। कमा तो धन ही रहे ना, लेकिन अब उसका परिणाम आप समझ लीजिए। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में खूब धन कमाने की इच्छा रखते हैं और खूब धन आपको कमाना है, तो ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि आप खूब धन कमाएंगे, खूब धन आपके पास आएगा। इसके लिए केवल 1-2 चीजें आप कर लीजिए। सबसे पहले तो ये है कि आप जिनको भी मानते हैं, सबसे पहले तो आप उनके श्री चरणों में अपनी इच्छा रख दीजिए। वो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। दूसरा ये है कि आप निष्काम भाव से लोगों की सहायता, मदद जितना हो सके, जितनी आपकी क्षमता है, प्रभु का नाम लीजिए और निष्काम भाव से शुरू कर दीजिए। दूसरा ये है कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको आप भुना हुआ आटा डालिए, शक्कर डालिए, आप बूंदी के लड्डू डालिए। और तीसरी चीज ये है कि जब भी आपको मौका मिले, प्रभु का नाम लेकर के, चाहे आप भोजन के रूप में पूड़ी सब्जी जो आप बंटवाना चाहें, आप भंडारा जरूर करिए। आपको बहुत धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे वाह, आपने बहुत अच्छा ये बता दिया। हम लोग करते भी अक्सर। बिल्कुल आप देख लेना, अगर आप करते हैं तो आप डाउन नहीं जा रहे हैं। मुझे एक क्वेश्चन मेरा ऐसे भंडारे से रिलेटेड आता है। अब जो भंडारा हो रहा है कहीं, तो अब हम करते हैं कि गरीब लोग खा लें, लेकिन हम भी पहुंच जाते हैं वहाँ खाने के लिए, तो क्या भंडारा खाना चाहिए हम लोगों को? या इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि भंडारे की जो व्यवस्था शुरू की गई थी वो इसलिए की गई थी कि जिन लोगों के पास धन है
जी जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, जी जी तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है जी उनको जी भोजन मिल जाए। बिल्कुल इसलिए ये भी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे सनातन में ही है ये बिल्कुल परंपरा, बिल्कुल और कहीं नहीं मिलेगी और आपको। कहीं नहीं है बिल्कुल भंडारा आपको कहीं नहीं मिलेगा, भंडारा आपको मिलेगा तो सनातन में ही मिलेगा। बिल्कुल। और हमारे ही ऋषि मुनियों के ये आदर्श हैं, उन्होंने ही इस परंपरा को, प्रथा को। अब देखिए, मैं आपको ताजी बात बताऊं, कुंभ शुरू हो रहा है 14 तारीख से, महाकुंभ महाकुंभ। 144 साल बाद आया। इसमें कितने ही लोग, वैसे अब सही आंकड़ा नहीं पता, लेकिन सुनने में ऐसा आया कि लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो 40 से 50 करोड़ लोगों का मतलब तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और वहां निरंतर 24 घंटे भंडारा चलता है, लेकिन कमी कभी नहीं पड़ती है, और वो भंडारा निरंतर चलता रहता है। तो आप अन्न का दान करिए, अन्न का दान जितना ज्यादा आप करेंगे, आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके यही सबसे अच्छा साधन है, सहज है, सुलभ है। अब इसके लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है कि आप 1 करोड़ का भंडारा करें, चाहे 1 लाख का करें, चाहे 1000 का करें। ओके। आपकी क्षमता अनुसार, प्रभु हे नाथ आपने मुझे इतना दिया है, इसके अनुसार आपकी प्रेरणा से, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से ये आप समर्पित समाज को समर्पित है। जी। तो आप भंडारा अन्नदान करिए। दूसरा, ये आपने पूछा कि भंडारा खाना चाहिए, देखिए थोड़ा प्रसाद के रूप में तो आप ले सकते हैं, जी है ना। जैसे मंदिर में भोग लगा दिया, उसका वो प्रसाद बांट रहे हैं, जी तो आप प्रसाद के तौर पे ले लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप भंडारे में प्रसाद के तौर पे उसको ग्रहण करते हैं, जी तो कोशिश ये कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु जल्दी ही ऐसा कोई भंडारा जल्दी आयोजित हो जाए जी इन हाथों से कि मैं भंडारा कर सकूं, मैं भी भंडारा कर सकूं। मैं भी भंडारा कर जी, सकूं। जी। तो आपको इसका ध्यान रखना है। जी यदि आपने 1 पूड़ी खाई है भंडारे में, जी जी तो आप 2 पूड़ी समाज को खिलाने की तुरंत इच्छा अपने मन में रखिए। ओके तो वहां आपको कहीं किसी प्रकार का दोष या पाप नहीं लगेगा। ठीक है ना। जी। दूसरा ये है कि जानबूझ करके भूख मिटाने के लिए भंडारा नहीं खाना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो ओके प्रसाद के तौर पे आप ले सकते हैं, ताकि उसका अन्न का अपमान ना हो। जी जी क्योंकि आजकल मैंने जो देखा है, जैसे लोग थैली भर भर के घर ले जाते हैं। भंडारा जो होता है, तो मतलब जो जिसको बस। चाहिए भंडारा हाँ, वो वो गलत बेचारा है। पीछे हो रहा है, हाँ। और जो समर्थ है वो आगे आ रहा है, और भंडारे वाला भी उसी को दे रहे हैं जो समर्थ है, वो समर्थ है, और रिक्शे वाले को या वैसे आदमी को दे भी नहीं रहे। हाँ, तो ये दोनों लोगों की तरफ, भंडारा करने वाले और भंडारा जो पा रहे हैं, दोनों ही उसमें दोषी हो जाते हैं। क्योंकि ये अभाव जो है लोगों के पास अन्न का, ये उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं। ओके। अब हम जानबूझ करके नोइंगली यदि अगर हम जा रहे हैं और अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए हम जा रहे हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए, तो फ्री है, गलत है। पर आप जा रहे हैं और भंडारा रास्ते में हो रहा है, और किसी ने कहा कि भाई साहब आप ले लीजिए, तो प्रसाद स्वरूप उसमें से थोड़ा सा आप ले लीजिए। लेकिन उसके बदले आप तुरंत इच्छा आपके अंदर आनी चाहिए कि प्रभु मैंने 1 पूड़ी यहाँ खा ली या आधी पूड़ी खाई है, तो ये एक मेरे ऊपर ऋण रहा, तो आप उसका वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप चींटियों को, चूहों को, जीवों को आप अनाज डालिए, शक्कर डालिए, मीठा आटा डालिए, लड्डू डालिए, छोटे छोटे टुकड़े करके रोटियां डालिए, चावल डालिए, कुछ भी डालिए, वो भी आपका बहुत बड़ा भंडारा है। ओके। सूक्ष्म जीव खा लेते हैं, उनके तो कोई धंधा है ही नहीं है कुछ भी, तो हम ही लोग कुछ ना हो सके तो आप एक गोला ले लीजिए, ऊपर से उसको थोड़ा सा काटिए, उसमें मीठा आटा भर लीजिए, और उसको कहीं भी जमीन में किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे आप उसको दबा सकते हैं, वो भंडारा आपका हो गया। उसको हजारों लाखों चींटियां खाएंगी, ये आपका भंडारा। क्योंकि जीव तो सारे ही परमात्मा के हैं। जी जी जी। इसमें कहीं कोई शर्त या नियम नहीं है कि लोगों को, हाँ, जहां कहीं कोई भूखा है उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं हो सकती है। ओके। तो ये भंडारे का थोड़ा सा मैं जो मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। एक इसी में क्वेश्चन और मेरा आता है, जैसे कभी कभी होता है हम कुछ खा रहे हैं प्रसाद, अब वो गिर जाता है। अब मेरा उसमें एक लॉजिक है, वैसे तो हमारे बड़े बड़े टोक देते हैं गिरना नहीं चाहिए, ये वो हम लोग को ऐसे सिखाया गया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि यार वो गिर भी जाता है, तो अब गिर रहा है तो यहाँ से गिरा, अब यहाँ से लेके नीचे जमीन तक जो जाएगा, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी उसका कहीं ना कहीं टेस्ट तो ले ही रहे ना, तो भगवान उनको भी कहीं ना कहीं चीजें मिल ही रही है खाने पीने को, और जमीन पे भी गिर गया तो बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो वो खा लेंगे। तो गलत कहाँ है? नहीं, इसमें एक काम है कि सर्वप्रथम जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, कि सर्वप्रथम तो प्रसाद लेते वक्त इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि प्रसाद एक तो लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, और प्रसाद गिरना ही नहीं चाहिए। पहली बात। और यदि गिर जाता है तो तत्काल आप उसे वहां से उठाइए और साइड में कहीं रख दीजिए। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो आप पा रहे हैं प्रसाद को, वो और जो उसका भाग नीचे गिर गया है, वो
आप पा रहे हैं, उसको कोई दूसरा जीव पाएगा, दोनों का मामला सही हो गया, दोनों को प्रसाद मिल गया, तो उसमें आपको कोई दोष नहीं रहेगा। हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया और आप लापरवाही से प्रसाद ले रहे हैं और इधर गिर रहा है और आप उसको उठा रहे हैं और फिर पैरों में आ गए, वो फिर आप दोष आपको लगेगा और पाप के भागी आप बने। और पैरों में नहीं आना चाहिए, बस उठा के आप साइड में रख दीजिए, उसमें कोई गलत नहीं। यानी जो प्रसाद गिर गया है वो भी प्रसाद ही है, उसके प्रति अनादर का भाव ना आ जाए, उसके प्रति भी आदर ही होना चाहिए। उसको आप उठाइए, माथे से लगाइए और उसको कहीं रख दीजिए। अब आप उसको इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि बाली उसमें धूल मिल गई, मिट्टी मिली, कोई बात नहीं, लेकिन चींटियां उसको खा सकती हैं, तो आप उनको समर्पित कर दीजिए। तो थैंक यू गुरुजी, आपने इतना टाइम दिया दोबारा से और इतनी सारी हमारी चर्चा हुई। आई थिंक भूतों पे लेके हमने बहुत लंबी बातचीत की है और कहीं ना कहीं एक डर जो भूतों का रहता है वो लोगों में आपने जो बताया उससे खत्म हो जाएगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, होता भी है तो आप भगवान का नाम जपो, चीजें अपने आप शांत हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। और भी कुछ आप बताना चाहें तो? मैं आपके दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितनी बातें, जितनी चर्चा, जितने बिंदुओं पे हमारी बात हुई है, यदि उसमें हमसे कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या गलती हुई हो या हमसे बोलने में कोई चूक हुई हो या हमने कोई गलत तथ्य पेश किया हो, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। और आप ऐसी उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सब लोग मुझे क्षमा कर देंगे बुद्धिहीन जान करके। और दूसरी बात यह है कि आप सब लोग बहुत ज्ञानी हैं और बस इतना सा है कि आप ही लोगों में से मैं भी हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, आप और हम सब एक ही हैं। बस थोड़ा सा ये है कि गुरुजनों का और शास्त्रों का हम थोड़ा अध्ययन कर लें, उनकी बात को मान लें और अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएं, दूसरे के जीवन को कल्याणकारी बनाएं। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको बता रहा हूं तो मैं बहुत ज्ञानी हूं, आप लोग स्वयं बहुत ज्ञानी हैं और मैं आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। और दीपक जी ने मुझे दोबारा बुलाया है और दोबारा इनके भाई आप सब लोगों ने बहुत मैसेज किए, फ़ोन किए, तो ये तो मेरा परम सौभाग्य हो गया। तो आपको मैं सही बताऊं कि कहीं मैं समय दूं अथवा ना दूं, और मैं दे भी नहीं पाया समय कहीं, लेकिन दीपक जी को समय इसलिए दिया कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत दुलार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। तो आपका प्रेम, आपका प्यार वो मुझे खींच लाया और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि बारंबार आप लोग मुझे बुलाएंगे और मैं फिर कुछ इसी प्रकार के तथ्य, कुछ इसी प्रकार की बात, ऐसी चर्चा लेकर के फिर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा जब भी दीपक जी कहेंगे। और जो भी मेरे पिटारे में है, जैसा भी है, भोलेनाथ कृपा से आपके समक्ष में प्रस्तुत कर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। श्री राधे। फ्रेंड्स, गुरुजी से मार्गदर्शन हम समय समय पर लेते रहेंगे। आपको नमस्कार, गुरुजी आपको भी नमस्कार। राधे राधे भैया, राधे राधे।